चलिए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी, ए मेरे रब। तर्जुमा हम इसका आज जो है वो सीख लेते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ। खैर, रब्बी, ए मेरे रब। शरह ली, जी शरह ली, खोल दे मेरे लिए। सदरी, सीना, मेरा सीना। ए मेरे रब, खोल दे मेरे लिए मेरा सीना। रब्बी शरहली, शरहली सदरी वयस्सिरली, और आसान कर दे मेरे लिए। वयस्सिरली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और खोल दे लिसान, मेरी जुबान, मेरी जुबान। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल अमरी, और आसान, अमरी, और आसान कर दे मेरा काम। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और खोल दे मेरे लिए मेरी जुबान। यफ़क़हू कौली, ताकि वो समझ सके कौली, मेरी बात। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरी जुबान की गिरा, मेरा सीना खोल दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो कल हमने एक पेज वो मुकम्मल कर दिया था तकरीबन। आपने सबने लिख भी दिया होगा। मुनव्वर मैंने फॉलो किया, तो फिर मैंने शेयर किया था, तो उसमें मेरे शेयर करने में थोड़ा लेट हो गया। तो लेकिन मैंने शेयर कर दिया था अपना ना। तारिक भाई, आपका नहीं शेयर हुआ है ना? जी, तभी मैं सैटरडे को कर दूंगा। एक तो मैं बिजी रहा, और दूसरा वो जो मेरे पास फॉर्मेट है वो समझ नहीं आएगा 50%। मैं उसको थोड़ा सीक्वेंस में करके ना, तो चलिए ठीक सैटरडे है। को इंशाल्लाह कर दूंगा चलिए उसको। ठीक है, ठीक है। जी जी ठीक है, तो बाकी लोग ना अपना अपना वो मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है ना? अगर किसका मुकम्मल नहीं है तो उसको अपना कंप्लीट कर लें उसके ऊपर ना। तो फिर जी यही आपने जो काम आपके साथ करवाया जा रहा है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है। सबसे आसान एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है। और उसके बाद अगर कोई उससे भी आसान अगर एजुकेशन है, तो वो जर्मन सिस्टम की एजुकेशन है। ठीक है, कि आपको लिखवाया जा रहा है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको लिखवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने भी अब क्या करना है, आगे टीम बनाएंगे। इसी इसी से देख के आपने आगे लिखवा देना है। ठीक है, और इसी तरह डिस्कशन कर देते हैं, डिस्कशन कर लेनी है। तो आपने देखा जाए तो कोई इसमें मतलब एफर्ट नहीं है आपकी ना। कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि आपने इसको रट्टा लगाना है, याद करना है, फिर आपने लिखवाना है। मतलब ये बहुत ही आसान एजुकेशन है, सिंपलेस्ट एजुकेशन। ठीक है। तो कल हमने लिख लिया था कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। राइट डाउन व्हाट यू वांट फ्रॉम योर नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर। हु और हु और व्हाट इज योर वाई। ठीक है, तो आपकी जो है वो वाई क्या है। जी, तारिक भी कल वाले को थोड़ा सा आप वो कर दें। कल वाले पे थोड़ा सा आप ना, थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता है। सिस्टर हिना मौजूद है? जी। वो मुझे जी जी, मुझे सिस्टर, कैवेंदर भी आवाज आपकी कट रही है। सिस्टर हिना, रवैयत रवैयत आपका था ना? सिस्टर जी हिना को सर। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जी, तो रवैयत, आप रिवीजन कर दें कल वाले ना, 5 मिनट में कोशिश करें रिवाइज कर दें। कल जो पॉइंट थे ना, उसको थोड़ा सा अच्छा आप रिवाइज कर दें। जी, इसमें ये कहा गया था कि जो है ना, आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार का सही आगाज जो है वो कैसे कर सकते हैं या कैसे करना चाहिए। तो इसमें जो है वो एरिक वरी ने बहुत ही अच्छे और अहम पॉइंट्स इस किताब में बयान किए हैं। वो ये कहता है कि मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करने जा रहा हूँ जो काश किसी ने मुझे पहले बताया होता। जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, तो अगर आप सही आगाज कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज, परेशानी और गम से बचा सकते हैं। आपको तकलीफ दे मराहल से गुजरने की जरूरत नहीं है। यानी जो जो टिप्स मैं इस किताब में बता रहा हूँ ना, उन पे फोकस किया तो फिर जो है वो इन तकलीफ दे मराहल से आपको
गुजरने की जरूरत नहीं होगी। और मैं आपको इस तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आप ना अपने आप पे यकीन रखें और अपनी जो है वो गाड़ी जो है वो तैयार रखें कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं, ठीक है, और उस पे फुली आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैं जाती तौर पर आपके साथ इस अमल से गुजरना चाहता हूँ। यानी वो अपने आप को इस चीज के साथ ना मेंशन कर रहे हैं कि जो जो आप ये काम करेंगे बिल्कुल मुझे भी साथ में रखें। फिर उन्होंने जो है ये भी कहा कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर से आखिर चाहते क्या है, कि क्या क्या आपके माइंड में विजन होना चाहिए। तो उनमें इसमें ये चीज उन्होंने कही है कि जो ताकतवर हाथ ही मजबूत ड्राइवर है। यानी अगर आपकी वजूहात कि मैं ये काम में करने जा रहा हूँ, तो इसकी वजह अगर मजबूत है और ताकतवर है, तो फिर जो है आप जिसको बोलते हैं पावरफुल ड्राइवर हैं। और बाज औकात कमजोर वजूहात आपको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए काफी नहीं होती। यानी अगर कहीं पे जो वजहें किसी मकसद को हासिल करने के लिए अगर कोई वजह कमजोर है, तो वो जो है आपको कामयाबी से हटा भी सकती है, ठीक है। और अपने जहन में एक वाज़ेह तस्वीर बनाएं और उस पे फोकस करें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर उन्होंने बताई हैं कि जो है अगर आप अपने बच्चों के लिए ये करना चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी कार चाहते हैं, बेहतर स्कूल चाहते हैं, तो वाज़ेह वजह बताएं कि क्या वजह है जिसके लिए आप ये कारोबार कर रहे हैं। ये इसमें बताया गया है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी समरी जो है वो बता दी। बहुत अच्छी शार्ट सी समरी आपने बता दी कि आपकी सबसे पहले ना वाई जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्यों करना चाहते हैं। और वाई आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और वाई हमें ना ज्यादा क्रिएट करनी चाहिए, एक दो वाई हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि जनाब हमें महाना इनकम चाहिए, ये एक वाई है। ठीक है, तो हमने माशाल्लाह काफी सारी वाई लिखी। तो वाई जितनी ज्यादा होंगी ना, तो उतना ज्यादा हमारा दिमाग कन्विंस होगा। ठीक है, तो दिमाग पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दिमाग का एक हिस्सा है जिसे शौरी दिमाग कहते हैं, शौरी दिमाग। तो असल में हमें शौरी दिमाग जो है ना उसको कन्विंस करना होता है। तो शौरी दिमाग जो है ना ये इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है ना ये लॉजिकल माइंड होता है। ठीक है ना, ये लॉजिक के बगैर नहीं मानता। तो जब हम वाई देते हैं ना, वाई मैं क्यों करूं नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसको जब 8 10 हमने 10 से भी ज्यादा, क्या शायद हमने 15 20 वाई दी है, क्योंकि ऐसे ही है, हमने 15 20 वाई जो है वो दे दी है जी सर। इस शौरी दिमाग को। जी तो जब हमने 15 20 वाई दे दी ना शौरी दिमाग को, अब शौरी दिमाग कन्विंस हो गया, अब वो कायल हो गया। जी बिल्कुल, अब कोई बात बनती है, अब कोई बात है, अब मजा आएगा नेटवर्क मार्केटिंग करने का। और नेटवर्क मार्केटिंग वाकई ही जाम तारिक साहब को करनी चाहिए, मुनव्वर हुसैन को करनी चाहिए, हिना मुश्ताक को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी पेरेंट्स को हज करवाना है। ठीक है, उन्होंने जो है फैमिली को इंटरटेन करवानी है, उन्होंने जो है सोशल वर्क करने हैं, उन्होंने कुरान के टीचर तैयार करने हैं, उन्होंने ब्लेसिंग होम तैयार करने हैं। ठीक है, उन्होंने जो है वो प्ले ग्राउंड को फुल करना है, उन्होंने पाकिस्तान की AQI पे काम करना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे काम करना है, उन्होंने अपने घर के लिए अपना घर बनाना है, फार्म हाउस बनाना है, अपनी फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है। तो ये हमने ना वाई हमने क्रिएट किए हैं। उन्होंने जो है वो क्या करना है, 1 लाख लीडर तैयार करने हैं। ठीक है, 1 लाख लीडर अपनी इस कौम को देने हैं। ठीक है, तो उन्होंने जनाब अरबी लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, तो मतलब ये ना हमने वाइज लिखी है। ठीक है, अब हमारी वाई हमने बहुत ज्यादा लिखी, अब जब लिखी ना, तो अब क्या हुआ कि मेरा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से कायल हो गया। ठीक है सिस्टर हिना, आपका भी शौरी दिमाग कायल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। जी सर बिल्कुल। जाम तारिक भाई, आपका भी पूरी तरह से कायल हो गया जब इतनी जी सारी हमने नाम की। जी तनवीर। ठीक है, और मुनव्वर भाई या भाभी है, तो आपका भी कायल हो गया इतनी सारी जब हमने वाई लिखी। मुनव्वर भाई या भाभी, आपका भी माइंड कायल हो गया। जी तार भाई, तभी जो आपने भेजी थी ना, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई वाई, लेकिन अभी को आप सही कह रहे हैं।
अब कुछ हमने वाई वाई लिख दी है, 10 से ऊपर हो गई है वाई। जी। तो अब हमारा कॉन्शियस माइंड जो था ना वो क्लियर हो गया, कॉन्शियस माइंड कायल हो गया। ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड कायल हो गया, इसको हमने कायल कर दिया। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो है वो सब कॉन्शियस माइंड का है ना। ठीक है, तो वो हम आने वाले उसमें दिनों में ना, अब हम जो है वो जानेंगे कि कैसे कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड से कैसे काम करवाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह ना आगे जो है वो जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे वाली ट्रेनिंग में हम जानेंगे। तो वो फार्मूला जब हमने जान लिया, तो ये सारी वाई हमारी जो है ना हम इनको पूरा कर लेंगे। ठीक है, जब हम सब कॉन्शियस माइंड जिसको तहतुल शऊर कहते हैं उसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए पहले कॉन्शियस माइंड को बनाना जरूरी होता है। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को हमने बनाया, तो कॉन्शियस माइंड को जो है ना वाई जो है ना वो बनाता है। ठीक है, वाई ने जो है ना वो बना दिया। ठीक है, वाई जो है ना जब ज्यादा सारी वाई हुई तो उससे फिर वो मान गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, लॉजिक बनती है, बिल्कुल सही है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो फिर तारिक भाई ने, कल मैंने जो जुमला बोला था, तारिक भाई ने उस जुमले को उस पर कमेंट्स किए थे कि इस पेज का सबसे स्ट्रॉन्ग जुमला यही है ना, यूर रीजन विल ड्राइव एवरीथिंग। हम इसे कह सकते हैं यूर वाई विल ड्राइव एवरीथिंग, कि आपका जो ड्राइवर है ना, जो आपको ड्राइव करेगी वो आपकी वाई होगी, यानी कि आपकी रीजन होगी, क्यों करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आप। ठीक है, तो ये आपकी रीजन होगी, वाई। ठीक है, वो आपको जो है वो ड्राइव करेगी। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी। जी। अ, मैं जी सिस्टर हिना आप पढ़े, आप पढ़े सिस्टर हिना। जी सर, पेज नंबर 9 है आगे, वो पढ़ना है। जी। अच्छा, यहाँ पे ये कहा गया है कि हु आर द इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू मेक प्राउड। आपकी जिंदगी के अहम लोग कौन हैं और कौन है जिसे आप चाहते हैं कि वो आप पर फख्र करे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमने उन लोगों के नाम लिखने हैं। आप लोग लिखना शुरू कर दें उन लोगों के नाम, जो आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, और जो आप पे फख्र करेंगे। ठीक है जी? आप समझ पाए हैं बात को। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपने लिखा है, ये जो वाई लिखी है, ये कहना चाह रहा है कि ये वाई सारी आपने, ये सारे काम आपने मुकम्मल कर लिए। ठीक है, ये काम हम फर्ज करते हैं, आप अपने जहन को उस कैफियत में ले गए। ठीक है, तो ये आपने मुकम्मल कर लिए। ठीक है, तो पहले तो आप लिखेंगे कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग कौन है, कौन है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग, उनके नाम लिखेंगे। अच्छा, दूसरा पहलू इसका ये है कि ये काम आपने मुकम्मल कर लिए, तो अब आपके ऊपर कौन कौन फख्र करेगा। ठीक है, आपके ऊपर कौन कौन फख्र करेगा जब आपने ये काम सारे कर लिए, तो आपके ऊपर कौन फख्र करेगा। ठीक है, उनके नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है और आपके ऊपर कौन फख्र करेगा। जी मैं समझा पाया हूँ। जी सर। तो लिखिए आप, जी आपके ऊपर तारिक कौन। भी, जी। जी। सर सर भी मैंने ये इसको देखा है। मेरा ख्याल है कि ये जब आपकी वाय है ना, जैसे हमने कल 5 सेक्टर पे हमने अपने वाय बताई, घर भी है, लोग भी हैं, डोनेशन भी है। तो इन्होंने 3 सेक्शन इसके बनाए हुए हैं ना। हम्म। फर्स्ट में तो ये कहा कि आपको चाहिए क्या, मतलब आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग से क्या चाहते हैं ना, अच्छा, उसमें वो जो फर्स्ट पेज में हमने कुछ उन्होंने उसने दिए है ना कि आपको इनकम चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको। दूसरे पे उसने कहा कि उसका एंगल चेंज कर दिया ना, कि आपको क्यों, किन लोगों के लिए चाहिए। मतलब वो जैसे हमारी ख्वाहिश है कि हमने गिफ्ट देना है, मतलब सपोज मिसेस को गिफ्ट देना है, बच्चों को गिफ्ट देना है, या उनकी कोई नीड पूरी करनी है। तो मतलब आपको वो जो वाई है ना, वो उन शख्सियात की वजह से आपने वाई बनाना है ना। मतलब एक तो आपने अपनी सक्सेस अब क्या देखते हैं, फर्स्ट पोर्शन में है कि आप खुद क्या चाहते हैं। दूसरे पोर्शन में है कि आप लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, क्यों उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको क्या देना चाहते हैं। और तीसरी चीज उसमें अदर अदर चीजें आ जाती हैं कि आप अपनी कामयाबी क्यों हासिल करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करनी है, बच्चों को दिखाना है,
कोई सक्सेस हासिल करके या कारोबारी रास्ता बेहतरीन रास्ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है कि एक आप कामयाबी के एंगल से भी अपने वाई सेट कर सकते हैं, लोगों की वजह से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई अदर रीजंस हैं तो उसको, जैसे हमने बनाया ना तभी के फैमिली को, हाँ फैमिली के लिए हमने क्या ड्रीम सेट किए हैं, फाइनेंशियल क्या ड्रीम सेट किए हैं, सोशल क्या किए हैं, हमने 5 बनाए हुए हैं, तो इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हैं। ये मेरा व्यू है। आप क्या कहते हैं इसमें? हाँ, तभी तीसरे जो पार्ट है ना, उसमें वो कह रहे हैं व्हाट कैन यू डू विद योर सक्सेस। जी जी ठीक है ना। तो अब ये कहना चाह रहा है कि, ठीक है, कि ये कहना चाह रहा है, इसका पॉइंट ये है जो मैं समझाऊं, कि अब आपने ना कामयाबी हासिल कर ली है। हाँ जी ठीक है। तो अब उस कामयाबी से आप क्या करेंगे। जी जी मतलब ये तीसरे पार्ट पे कह रहा है कि वो जो आपने शुरू में लिखा था ना, वाई लिखी थी कि मैंने घर बनाना है, ये करना है, ये करना है, तो वो कह रहा है कि अब आपने वो कामयाबी हासिल कर ली है। जी जी। ठीक है। और अब जो है ना, आप उस कामयाबी के बाद अब आप क्या करेंगे। मिशंस क्या है उस कामयाबी को एंजॉय करने का, यूटिलाइज करने के, वो मिशंस बेसिकली हाँ, ये। मतलब जब आप ये कामयाबी, ये सारे काम कर लेंगे, मैं इससे हाँ ये जी समझाऊं, जब ये सारे जो हमने काम लिखे हैं ये हाँ कर जी लेंगे, ये जी ये जी। कर लेंगे, तो दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि ये जब काम कर लेंगे आप पे कौन फख्र करेगा, उनके नाम लिखें। सही सही। तीसरे में ये कह रहा है कि जब आप ये सारे काम कर लेंगे, हाँ अब जी इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो गए ना तारिक भाई। हाँ जी जी। हम्म। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि उस सक्सेस से करेंगे क्या आप। हाँ अब क्या जी करेंगे आप, उसके बाद बिल्कुल। आप क्या करेंगे। तो वो मतलब ना, अब वो कह रहे हैं काजिज हेल्प अदर्स शोइंग हाँ योर किड्स दैट जी जी एंटरप्रेन्योरल पाथ इज द ग्रेट पाथ, व्हाई सही। आर यू इन्वॉल्व, आप जी क्यों जी इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो सही। मतलब मैं इससे ना ये समझाऊं कि इस तरह से उसने ना 3 स्टेजेस बना दिए, तो असल में वो हमें ये समझाना चाह रहा है कि हम दिमाग को उस कैफियत में ले जाएं। पहले जी उसने इस कैफियत में लाया कि आप क्यों करना चाहते हैं, हाँ जी वाई लिख दी, दूसरी कैफियत में लाया कि ये काम आपके हो गए, अब जी आपके ऊपर कौन कौन फख्र करेगा। सही है। तो तीसरे पे वो कह रहा है कि अब आपने वो सारे काम कर लिए, तो अब आप जो है ना इस कामयाबी से आप क्या करेंगे। जी जी, तभी इसको फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो वाई है कंप्लीट लिस्ट फर्स्ट सेक्शन में आती है, हाँ। सेकंड में आती है कि इसमें लोगों के इमोशन जोड़ने हैं उस सक्सेस के साथ ना, उस वाई के साथ हमने लोगों के इमोशंस को अटैच करना है, कि वो जो वाई है वो बच्चे के लिए है, बाप के लिए है, बहन के लिए है, किसके लिए है ना, मतलब उस वाई के साथ पर्सन्स को अटैच करना है। और यस, थर्ड पर्सन में पर्सन को कैच करना है। अब जाम तारीख कामयाब हो गया, तो उसके जी जी ऊपर सबसे पहले कौन प्राउड करेगा, उसकी पर्सनल जी जी फैमिली। पर्सनल फैमिली। हाँ जी ठीक है, पर जी आप जी देखिए पर्सनल फैमिली, उसमें कौन है जी पर्सनल, सबसे पहले माँ बाप अगर जिंदा जी है, जी तो सबसे हाँ जी पहले आपकी अम्मी अब्बू जो है ना वो प्राउड करेंगे, उनके नाम जी। लिखें। तो मतलब ठीक, उसके इमोशन में ये, बाद जी हाँ। मतलब इमोशन में हमने ये सोचना है कि सपोज हमने गाड़ी लेनी है, तो जहन में ये हम्म, रखना है कि उस गाड़ी से मेरे बच्चे उसको एंजॉय करेंगे, मैं गाड़ी इस वजह से लूंगा, मतलब इमोशन आ गए गाड़ी के ड्रीम के साथ, कि वो उस गाड़ी की जो सेटिस्फेक्शन है प्राउड फील करेंगे आपके बच्चे, आपके वालिदैन, या यस, आपके। यस, जी जी, मतलब यस, वो जो बिल्कुल, घर गाड़ी बना का लिया। ड्रीम। जी जी जी, घर बना लिया आपने, गाड़ी ले ली, कौन कौन खुश हाँ। होगा। और वो उस पे आपका भाई भी खुश होगा, भाई का भी मुबारक का फोन आएगा, आपकी बहन का भी जी जी मुबारक का फोन जी आएगा, जी जानता हाँ है जी तुमने यार गाड़ी ले लिया जी जी तुमने। हाँ ठीक है। जी। और अब तो इसके आप बेनिफिशियरी, तब इसके जी बेनिफिशियरीज बेसिकली हैं कि वो जो आपकी सक्सेस, ये जो ड्रीम या वाई है ना, उसके हाँ, बेनिफिशियरी कौन है, आप उसको अटैच करेंगे तो आपकी वाई डबल स्ट्रांग हो जाती है ना, वैसे नहीं, आपने गाड़ी अचीव करनी हाँ, है। जी दरवी ये 2 पार्ट कह रहे हैं। एक तो पहले हम बेनिफिशियरी लिखेंगे, हाँ और जी। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो बेनिफिशियरी नहीं होंगे। मसलन अच्छा आपका वो, कजन आपका बेनिफिशियरी नहीं अ- होगा आपकी। अच्छा वो भी है ना, सही। अच्छा, वो जी भी जी आपने, तो इसके मतलब आगे फर्दर देखे तो 2 पार्ट बन गए। हाँ जी ठीक हाँ है, जी एक बेनिफिशियरी आपके हो गए डायरेक्ट, जो हाँ उससे जी डायरेक्ट आपका दोस्त है, वो आपका लंगोटिया दोस्त है, वो बेनिफिशियरी है, वो कहेगा जानकारी यार गाड़ी देना यार, मैंने जाना है जरा फैमिली के साथ, सही है आप उसे मना करेंगे, ये सही है। बेनिफिशियरी है। कुछ हाँ जी दोस्त ऐसे होंगे जो आपसे गाड़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको मुबारकबाद जरूर दे देंगे, उनके साथ हाँ आपके जी ऐसे रिलेशन नहीं है, वो आपको सही सही मुबारकबाद दे देंगे, उनके भी आप नाम लिखेंगे। ठीक है। सही है।
तो इसी तरह एक कजन है, वो आपसे मुमकिन है गाड़ी लेके चला जाए, एक कजन के हाँ साथ जी। ऐसे रिलेशन है वो सिर्फ आपको मुबारक देगा, वो आपसे, आपका उसके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है कि आप गाड़ियां उसके साथ चेंज करें हाँ ना, आप हाँ उसका भी जी। नाम लिखें। सही सही। मीन्स के एक एक तो किन के लिए करना है, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और एक एक बेनिफिट दिखाने के लिए कि वो कौन लोग हैं जिन्हें आप करके दिखाना चाहते हैं। यस, एक बिल्कुल एक है ऐसी है। एक है कि करके देना चाहते हैं, उनको सक्सेस अचीव करके देना चाहते हैं, और एक है कि उनको सक्सेस अचीव करके दिखाना चाहते हैं। ऐसे जी लोगों की बिल्कुल दो ऐसी है। दो 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 लिस्ट बनाएंगे तब भी। हाँ, जी दो, इसमें दो दो किस्म। लिस्ट बनाएंगे, बिल्कुल ऐसी है। जी जी जी। दो, दो तरह की कैटेगरी आएगी। सबसे पहले हम पर्सनल फैमिली लिखते हैं, पर्सनल फैमिली हाँ में जो आते हैं, फिर क्लोज हाँ रिलेटिव्स जी। कर लें। जी जी। ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स सबके अब नाम लिख लें। ठीक हाँ है, जी। फिर हम जो है ना अपने नेबर्स का लिख लें, नेबर्स में से हाँ कौन से ऐसे लोग हैं। फिर अपने हाँ जी। फ्रेंड्स लिख लें। ठीक है, जी जी। तो हाँ, फिर रिलेटिव्स में से भी दो कर दें, एक हमारे रिलेटिव्स, एक इन लॉज। जी ठीक है, जी। इन लॉज भी जो है ना उसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, जो शादीशुदा हैं और उनका लिख लें। ठीक है, अब जैसे मसल मुनव्वर भाई पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब जी सिस्टर हिना है, जैसे सिस्टर हिना क्या करें, मदर की फैमिली लिख दें। जी। और खतीजा भी ऐसे ही करें, मदर की फैमिली से लिखें, फादर की फैमिली से लिखें, कि जब उन्हें सही। पता चलेगा कि इन्होंने ये काम कर लिया है तो हम्म, कौन कौन खुश होगा। ठीक है ना, उनके नाम सही लिखे आप यहाँ, सब उन सबके नाम लिखेंगे ना। सही। हाँ, मतलब तक भी इस तरह तो बहुत लोग होंगे, मीन्स के लिखिए रिश्तेदार ना, बहुत होंगे। लिखिए ना, लिखिए और ना। मतलब इसमें क्लोज को बहुत ज्यादा नजदीक हैं उनको, या के दूर दूर भी हैं जो। दूर दूर भी है, तब भी लिखिए ना, पूरा पेज है आपके पास, लिख देना, भर देना इसको। सही हाँ, लिखिए सही ना, है। ये कुछ करवाना चाह रहे हैं हमसे आगे ना, आगे कुछ करवाना हम्म चाह रहे हैं हमसे, लिख दे आप। हम्म आप जो है ना लिखें, ये हमें एक ट्रैक पे चढ़ाना हम्म, चाह रहा है। ये बड़ा हाँ। साइकोलॉजिकल ट्रेनर है। ठीक है ना, बड़ा और साइकोलॉजिकल और वो ट्रेनर है। जो तरकी हाँ, वो जो होता है ना, जिद में जो होता है ना कि भी एक बंदे को आपने कामयाब यस, होकर दिखाना है, यस, वो उनके उनके भी लिखनी है कि इसको तो मैंने कहा, मतलब इसको यकीन नहीं है तो इसको कामयाब होकर दिखाना है। यस, यस। वो बलाल, वो किसका गाना है, श्रीकांत की, हाँ श्रीकांत आगे लग गई है। हाँ, शरीकों को आग लगानी है। हाँ, श्रीका नु आगे लग गई, हाँ, श्रीका नु साड़ पै गई है। ताड़ना, हाँ तो सा। उनके लिखने हैं आपने, सबके लिखने हैं, सबके लिखने हम्म, हैं। सही सही। हाँ, तो लिखना शुरू करें जी, सब लोग लिखना शुरू करें नाम। जी, मियाँ आरिफ साहब आए हैं, और खतीजा जो है ना वो ऑफलाइन हो गई थी। आपको बात समझ आ गई? अगर नहीं आई तो मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। जी सर, खैर है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो मुझे समझ आ गई है। अभी जो आपने एक्सप्लेन किया है सारा वो समझ आ गई है मुझे कि बस हमने। लिखना, लिखना जी शुरू कर दें, आप इस पेज जी पे लिखना शुरू कर दें कि आपकी जी जी जिंदगी में पहला पार्ट ये है, आपकी जिंदगी में कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा जी पार्ट ये है कि कौन आप पे फख्र करेंगे। ठीक है, जी कि जब आप ये सारे काम जो हमने लिखे हैं ना, कि ये हमारी वाई है ना। ठीक है, जी जी और हमने डिस्कस किया कि वाई हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए जरूरी होती है, जो हमारी शौरी दिमाग होता है ना उसको मनाने के लिए जरूरी होती है। अगर हमने जी अपने शौरी दिमाग को मना लिया ना, तो ये जो लिखा है ना हमने, ये सारा कुछ हो जाएगा, जी सब कुछ हो जाएगा अगर इसको बना लिया तो। इसके लिए ये कैसे मानता है, क्योंकि ये लॉजिकल है, आपने डिस्कस किया, ये मंतकी है, तो ये वाई मानता है। तो हमने यहाँ पे ना 20 से ज्यादा वाइस लिख ली, हमने वाई को स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो ड्रीम की पूरा होने की कसौटी के लिए लाजमी होता है कि आप जो है ना 10, 15, 20, 25, 30, 50 वाई बने। ठीक है, तो जी ये ड्रीम की रिक्वायरमेंट होती है, ये उसकी बेस बनती है। तो इसको हमने बना लेना है। फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड से काम लेता है। ठीक है, तो जी सब सर। कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी एरिक मोरे हमसे ये काम करवाना चाह रही है कि ये सारे काम अचीव हो जाएंगे। पहले पहले पार्ट में आपने लिखना है कि आपकी जिंदगी में कौन लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी उनके नाम लिखिए। और दूसरी दूसरी में ये है कि जब ये सारे काम आप अपने जहन को उस कैफियत में ले जाएं, ये सारे काम होंगे, ये सारे जी काम जी आपने कर लिए। तो अब आप जो है ना, कौन लोग हैं जो आप पे फख्र करेंगे, कौन लोग हैं जो आपको हार पहनाने आएंगे, कौन लोग हैं जो आपके चर्चे करेंगे, उनके नाम लिखिए इस पेज के ऊपर।
सही। ठीक। जी लिखना शुरू कर दें आप लोग। सबसे पहले पर्सनल फैमिली के लोग लिखें। अम्मी अब्बू बहन भाई सब, ठीक है। जो मैरिड है वो अपनी स्पाउस का नाम लिखे। जी पर्सनल फैमिली लिख लें। उसके बाद आप जो है मदर के रिलेटिव लिख लें, फादर के रिलेटिव लिख लें, ठीक है। उसके बाद इन लॉज लिख लें, जो मैरिड हैं वो इन लॉज लिख लें, ससुराल वाले लोग। तभी जरा बताइए कि पहले आपने बताया ना कि पर्सनल फैमिली, जी उसमें जैसे वालदा हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, जी भाई हैं, सिस्टर्स हैं। भाई बहन, भाई बहन आपके भाई, ये सब पर्सनल फैमिली में आ गए। ठीक है। और फिर आगे, हम्म। आगे जो करने वाली बताइए, अपने हमसाए। नहीं अभी आप फैमिली को पूरा करें ना, उसके बाद आप अपने क्लोज रिलेटिव कर लें, जो अच्छा, आपके क्लोज क्लोज रिलेटिव। रिलेटिव हैं, जैसे कजन्स आ गए। क्लोज मामू। रिलेटिव आप कर लें, क्लोज रिलेटिव फादर साइड, क्लोज रिलेटिव मदर साइड। तक भी एक जी जी बोले। अच्छा, यहाँ पे स्पेस भी कम दी हुई है, और अगर हम 50-60 या मैक्स ज्यादा लोगों को हम देंगे तो वो जो इम्पोर्टेंस है वो तो किस चंद होती है ना, मतलब फिर वो अहमियत खत्म नहीं हो, अहमियत ज्यादा लोगों से अहमियत, मतलब वो आइडिया तो हो, लिस्ट तो बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे आप जो इमोशन, जो जिसके साथ आपके इमोशन स्ट्रांग हो ना, जिसके साथ, या जो आपकी वाइब को मजबूत कर सकें, तो वो उसको अटैच करना है ना किसी चीज के साथ, या कि सबको अटैच करना है। वो सबको किया तो फिर तो आपका फोकस नहीं जाएगा, मतलब 10 बंदों ने अगर आपकी आप, मतलब ये कि ज्यादा बंदों के साथ आपने अपने उसको जोड़ दिया, इस वाई, ये वाई का बेसिकली पार्ट है ना ये, तो तारीफ तारीफ देखे ना, बात सुने। हाँ जी, आपने ये सारे काम कर लिए, आप बड़े लीडर बन गए, हाँ जी, क्या आपके सारे जी जी, मम्मू आप पे खुश नहीं होंगे, आपकी मिसालें नहीं देंगे? हाँ। अच्छा, बाद में, अच्छा ये है कि सक्सेस प्राउड कौन सी के उनकी भी यस लिस्ट आपने लंबी करनी है। यस। जी जी, ये आपकी बेसिकली सक्सेस। मुमानियां, आपकी मुमानियां सारी जो है ना, आप पे आपका मिसालें नहीं देंगी, वो जाम तारिक ने ये काम कर लिया है, वो जॉब के दौरान ये काम किया, क्या सही सही। आपकी सारी फूफियां फूफा जान आपके वो नहीं देंगे मिसालें? क्या आपके मतलब इन लाज में से आपकी मिसिस के कजन्स, मेल कजन, फीमेल कजन, वो सारे मिसालें नहीं देंगे कि जो है ना वो हमारी जो है सिस्टर है उनके तो हस्बैंड ने इसको ये काम किया। इसको इसको तक भी हम, जी जी, इसको तक भी हम कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, मीन्स यस के जैसे अब आप जी जी बिल्कुल। पेरेंट, आप फैमिली करें में ना इस तरह, माँ इसी बाप तरह करें ना, और क्लोज रिलेटिव मदर साइड, हाँ जी क्लोज जी, रिलेटिव फादर हाँ साइड, जी, हाँ ठीक है। आप हाँ जी, लिखें हाँ जी, कजन, ये कजन्स, हाँ जी,
कजन आप लिखें नाना के साइड से, कजन लिखें दादा के साइड से, कजन लिखें दादों के साइड से, कजन लिखें नानों के साइड से। ठीक है, कि नाना की साइड से भी कजन है ना, नाना अबू की साइड से भी कजन है। ये अभी आपका क्लोज ये चल रहा है, रिलेटिव चल रहा है, सॉरी क्लोज रिलेटिव के बाद रिलेटिव चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह अपना हेडिंग बना लें और उनके फिर आगे फर्दर नाम लिखें। फिर आप लिखें रिलेटिव इन लॉज की साइड पे, अब आप लिखें जी जी। रिलेटिव वाइफ, वाइफ की साइड से मेल कजन, मेल रिलेटिव्स। फिर लिखें फीमेल रिलेटिव, वाइफ की तरफ से फीमेल रिलेटिव्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका हेडिंग अगर आप देखें तो ये 10-15 से ज्यादा बन जाती है। ठीक है, कजन आप मसलन कजन की कैटेगरी आगे मेल कजन के नाम अलग लिखें, फीमेल कजन के नाम अलग लिखें। जी ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप नेबर्स की तरफ आप चलिए, ये लिख लें आप पहले, पहले ये लिख लें। तो मतलब इस तरह से आपने इसे कर लें, पर्सनल फैमिली लिख लें, क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, और मतलब हेडिंग बना लें, मेल कजन्स फादर साइड, मेल कजन मदर साइड, फीमेल कजन फादर साइड, फीमेल कजन मदर साइड। ठीक है, फिर वाइफ के मेल कजन, वाइफ के फादर की साइड से मेल कजन, वाइफ के मदर की साइड से फीमेल कजन, मेल कजन। ठीक है, तो मतलब देखे ना आप, बहुत सारी जो है ना वो बनती है, हेडिंग बनती है, बहुत सारे लोग बनते हैं। तो मैंने भी शायद जो है ना वो एक लाइन में नाम आए हैं, 1 2 3 4, किसी में 4 आए हैं, किसी में 5 आए हैं एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20। अब 20 आए ना एक लाइन में, तो मेरे सिग्नल 20 सही नहीं लाइनों आ में रहे 100 या 100 सबके? नंबर। जी तारवी क्या कह रहे हैं? तारवी आप क्या कह रहे हैं? तभी जो आप उसकी नाम दे रहे हैं कजन जो हैं, इनके नाम लिखने हैं। हाँ जी, नाम लिख लिए ना, कौन आप पे फख्र करेंगे? ठीक है, उनको मतलब सब जहन में लाए, नाम लिखे, जैसे कौन हम फख्र मामू सर करेंगे? भी आपकी वीडियो का। भी जोम भी जी, डिस्टर्ब हो रहा है या मेरे ही ड्रॉप हुआ है एक दो दफा? मैं नहीं समझा आप क्या कह हेलो, रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं तारवी आ क्या रही कह रहे थी, डिस्कनेक्ट हो गया एक दो दफा। तो वो आपका भी नेट डाउन हुआ है या कि मेरी साइड से इशू है सिग्नल का? हैं? आपकी साइड से इशू होगा, मेरी साइड से ठीक चल रहा है। मेरी आवाज सबको सही आ रही है जी? मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं जी हुई? सर। जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। तभी ठीक है। अभी हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ था। जैसे कह रहे हैं, जमतारी कह रहे थे कि हुआ है डिस्कनेक्ट, आवाज नहीं आ रही अच्छा थी, फिर दोबारा आवाज आई है। तभी अच्छा। आपकी ठीक है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही ना, वो ऑफ की हुई आपने? जी सर, आपका जी वो आप, थोड़ा मसला आपका भी, थोड़ी रिकॉर्डिंग स्टॉप होती है फिर ऑन होती है। हाँ वो मैं खुद कर रहा था, मैंने कहा वो जो है मैं खुद कर रहा था कि जब हम खामोश हैं तो वो फिर
सुनने वालों को तो वेट ना करना पड़े ना। मैंने खुद उसे स्टॉप किया था। सही सर। तो अभी तो रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, अभी तो ऑन है रिकॉर्डिंग। हम्म। मैंने खुद स्टॉप किया था, जी मैंने तभी कहा ये वो नेट प्रमोशन। डिस्टर्ब हुआ था आपकी साइड से। नेट आपकी साइड से हुआ था डिस्टर्ब, या 2-3 दफा ड्रॉप हुआ है? मेरे सिग्नल साइड से काम है इधर मोबाइल पे। ये तभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ की थी, 2-3 दफा नहीं ऑन ऑफ की थी मुझे, फिर रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ की नहीं, थी मैंने। रिकॉर्डिंग से मीटिंग भी डिस्कनेक्ट हुई है मेरी 2-3 दफा, और आपकी आवाज भी नहीं आ रही नहीं, थी, तो मतलब मेरी साइड से डिस्कनेक्ट हुआ है या आपकी? हाँ नहीं, आपकी साइड से हुआ होगा, आपकी साइड से हुआ है। अच्छा सही है, सही। हाँ, अब मेरे सही आवाज आ सिग्नल रही है आज आपकी। ठीक है। जी जी, इधर जी जी सिग्नल जी। मेरे आज ठीक है। आज बच्चों ने कोई ना, मैंने कल वो उन्हें बताया था, तो आज उन्होंने बंदोबस्त सही किया हुआ जी है, जी। फुल सिग्नल है माशाल्लाह। हम्म, जी जी जी। अब्दुल रहमान जो है वो केस आप कर रहा है, तो उनके ना दूसरे पाँव में भी गैंग्रीन शुरू हुई हुई है ना। तो आज उसने दूसरे पाँव को भी स्टार्ट कर दिया है, मतलब पहले तो पाँव मतलब को ये, काबू कर लिया है। अब दूसरे हाँ पाँव जी। पे उनकी गैंग्रीन 3-4 उंगलियों पे शुरू हुई है। अच्छा वो अभी तो स्टार्ट हुई है तक भी, जो सेकंड हाँ, पाँव पे? दूसरे पाँव पे अभी स्टार्ट हुई है। स्टार्ट हुई थी गैंग्रीन, तो हम उसके ना बैक पे काम कर रहे थे। तो मैंने उसे कहा था सही कि अभी आप इसे छेड़े नहीं, सही इसे है। आप छेड़े नहीं, सही अभी आप इसको जो है ना बस चलने दे, दूसरे पाँव को आप ट्रीट करें। तो आज से उसने ना दूसरे पाँव को भी फिर शुरू कर दिया है। तो मतलब होपफुली बड़ा अच्छा जो है ना सही वो सही। जा रहा है एक्सपेरिमेंट ना, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट जा रहा है। चले जी, हम्म। माशाल्लाह से अच्छी बात है। जी। तो बस ये माहौल आप ना प्लान करें, आप सब लोग ना घर में माहौल बनाएं। ये माहौल घर के अंदर हम बच्चों को ये इन्वायरमेंट देना। तो आज मैं उसे कह रहा था, अब्दुल रहमान को ना मजाक कर रहा था। तो मैंने कहा अब्दुल रहमान इज अ गैंग्रीन एंटरप्रेन्योर है तारिक भाई। मैं उसे कह रहा था गैंग्रीन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, हाँ, तो सही है। वो फिर आगे से जो है ना वो मुझे कहने लगा, पापा मैं तो पैसे लेता हूँ इस काम के, मैं तो वो फ्री कर रहा हूँ, तो मुझे एंटरप्रेन्योर क्यों कह रहे हैं आप गैंग्रीन का। तो मैंने कहा देखें, गैंग्रीन का ही आप एंटरप्रेन्योर हैं, गैंग्रीन की आप फ्री सर्विस दे रहे हैं, तो लोग सप्लीमेंट खरीदेंगे, सप्लीमेंट से तो पैसे आएंगे ना। तो फिर कहता है हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो मतलब हम फ्यूचर में ना ये चीज हम ना अब मैंने फैमिली में कहा हुआ है, ब्लड प्रेशर एंटरप्रेन्योर, ब्लड प्रेशर के एंटरप्रेन्योर, शुगर के एंटरप्रेन्योर। तो ये हमने फ्यूचर में शुरू करना है कि हमारी फैमिली में ये बच्चा है, ये शुगर का एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, आप शुगर का कोई भी केस इसे ला दें, और ये केस काफी सारे ठीक कर चुका है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के एंटरप्रेन्योर कि ये ब्लड प्रेशर के 10 केस ठीक कर चुका है, और उसका फिर हम रिकॉर्ड बनाए ना, वीडियो बनाए। ठीक है ना, तो मतलब हर हर फैमिली में, आपके घर में भी इस तरह ना, एक तो ये होगा कि वो बच्चे अल्लाह खैर करे बड़े होंगे, उन बीमारियों से बचेंगे ना। और दूसरा ये होगा कि उनका तारफ बनेगा सोसाइटी के अंदर, उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि देखिए हमने शुगर को ठीक किया है, हमने ब्लड प्रेशर को ठीक किया। फिर इसी तरह जॉइंट्स पेन का एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अस्थमा का एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये हम मतलब घर में इन्वायरमेंट बनाए। और फिर अपने सर्कल में, अब मैं जहां बैठता हूँ, जहां मुझे मौका मिलता है, मैं अब्दुल रहमान की तारीफ करता हूँ। अब मेरे दोस्तों को पता चलता है किसी को गैंग्रीन हुआ, तो राना साहब के बच्चे के पास रेफर करना है। तो मतलब हम उनकी सपोर्ट करें, उनको ना लोग रेफर करें। तो बहरहाल ये आपका और तुम्हारा काम है। लिखी है जी नाम आपने? जी सर, आपने कहा था ना कि आप अपनी ब्रदर की स्टोरी भी सुनाएंगे क्लास में। किसकी स्टोरी? ब्रदर की। भाई की स्टोरी? मेरे ज़हन में नहीं अभी आ रहा, मतलब मैंने भाई की स्टोरी सुनानी थी। जी सर। जी मैम, हवाला दे देना कि किस हवाले से सर बात करना चाह रहे थे। सर वो जो प्लांट्स के रिलेटेड से जो जिन्होंने कहा था। आई थिंक हाँ, मैम जो है वो छोटे भाई की बात करिए, जो आपके छोटे भाई है वो पहले नहीं थी ना मान रहे प्लांट्स रखने के लिए प्लाजा के सामने।
हाँ जी 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 जी, शायद शायद ये वही बात कर रही हैं। हाँ माशाल्लाह, भाई जो है वो इस दफा कन्विंस हुए ना, दोनों भाई ना, छोटा भाई भी और बड़ा भाई भी, दोनों भाई कन्विंस हुए। छोटा भाई भी कन्विंस हुआ तो उन्होंने माशाल्लाह अपने प्लाजे के आगे ना 2200 प्लांट रखे हैं। और उन्होंने फिर रेंट में कंट्रीब्यूट भी किया, और बड़े भाई ने भी रेंट में कंट्रीब्यूट किया है। मतलब ये हमारा जो है ना 50,000 के करीब एक्सपेंस आया है ना, 50,000 के करीब। उसमें से छोटे भाई ने जो है वो दिया है 20,000, और बड़े भाई ने दिया है 15,000। तो इस तरह से 35,000 वहां से कंट्रीब्यूट हुआ है। और फिर जो है यहाँ से मैंने, एक मेडिकल स्टोर वाला था, 3,000 उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो 35 और 3 38 हो गया। और 10,000 यहाँ पे एक एसोसिएशन है हैबिटेट के नाम से, तो 10,000 जो है ना वो कंट्रीब्यूट उन्होंने कह दिया वो कर देंगे। तो इस तरह से 48,000। तो अभी तक जो है ना मेरी जेब से जो पैसे लगे हैं ना, वो तकरीबन, खैर 7,000 का कपड़ा भी आया ना, तो तकरीबन 9,000 मेरी जेब से लगे हैं ना। तो ये भी मैं कंट्रीब्यूशन ले लूंगा ना, तो ये भी मेरी कंट्रीब्यूशन मुझे लेनी चाहिए। तो फिर ये सोशल वर्क बन जाएगा। सोशल वर्क जो है ना, ये पर्सनल वर्क नहीं होता। हम सोशल वर्क शुरू करते हैं, जेब का उजाड़ा कर देते हैं ना, ये सोशल वर्क नहीं है। मतलब हम तारीबी हम टाइम दे रहे हैं ना, जी जी और जी लोग पैसे लगाएं, तो इसको सोशल वर्क कहते हैं। तो हमसे असल में लोगों की जेब से पैसे निकलवाने की स्किल नहीं होती, तो हम अपनी से जी जी। पैसे लगाते हैं, और फिर वो सोशल वर्क एक दो दफा होता है, दोबारा नहीं होता। हाँ दोबारा घर वाले भी कहते हैं खबरदार रहना से सोशल वर्क किया, सारा बजट ही डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो फिर हमें घर से भी सपोर्ट नहीं मिलती। मतलब तो इस दफा डोनेशन जो है मतलब सोशल वर्क, डोनेशन बेस होना चाहिए तब भी सोशल वर्क जो है, डोनेशन बेस या कंट्रीब्यूशन बेस है? नहीं तारिक भाई, आप यहाँ पे ग्रुप में जितने लोग हैं ये सब एंटरप्रेन्योर है ना। जी जी। ठीक है, ये सोशल वर्क में हमारी जेब से पैसा नहीं लगना चाहिए। सही है। ठीक है, और लगना भी चाहिए तो कम से कम लगना चाहिए। हम सही एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, सही तो है। हम सोसाइटी से लोगों को ऑन बोर्ड लें। सही है। हाँ, तो अब मसलन अनलोडिंग करनी थी ना, तो अनलोडिंग पे जी। हमारे ना 6,000 लग जाते थे अनलोडिंग पे हर दफा। तो हम्म, इस दफा क्या किया है, मैंने सिर्फ ना 2 लोग अरेंज किए हैं बस। और मैंने 3 बंदे फाउंडेशन वालों से लिए। हम्म, हाउसिंग फाउंडेशन है ना हमारी, जैसे सीडीए है, सीडीए आप समझिए हाँ कि सीडीए से मैंने 3 बंदे ले लिए। मैंने कहा मैं जीते रंग को ग्रीन कर रहा हूँ, आप अपने 3 माली मुझे दें। ठीक है, जी उन्होंने जी। 3 माली भेजे, मैंने उन्हें बस चाय पिलाई ना, तो उन्होंने हम्म, सारे पौधों की अनलोडिंग करवाई। ठीक है, हम्म, तो मैंने इस पे काम में फाउंडेशन को भी लिया, यहाँ के लोकल ब्रांड को भी लिया, भाई के ब्रांड थे उनको भी लिया। तो हम्म, इस तरह से काफी सारे ब्रांड को मिला के फिर मैंने, अब देखिए ना कितना आसान सोशल वर्क है। अब मेरा मेरा जो है ना, मेरी कंट्रीब्यूशन वक्त की है, एफर्ट की है हम्म, ना। ठीक सही है, है। मेरी ये कंट्रीब्यूशन है, और लोग पैसे लगा रहे हैं। अब हम्म, कुछ लोग लेके जाएंगे और वो खुद उसकी केयर करेंगे। तो मतलब इस वक्त ना ऐसे सोशल वर्कर की सोसाइटी को जरूरत है। ठीक है ना, तो सही। मतलब आप देखिएगा कि 5 साल के अंदर अंदर हमारा ये पौधों वाला प्रोजेक्ट बहुत मेच्योर हो जाएगा। हम्म, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा वक्त आएगा लोग ना मुझे लाखों रुपया देंगे इसके लिए। हम्म, किरण साहब, हम आपको जानते हैं, आप सही काम कर रहे हैं, तो हम मुल्क को बचाने में जो है ना वो रोल प्ले करना चाहते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप हम्म, खुदा का वास्ते आप ये फंड रखें और इसको सही जगह पे लगाएं। तो अब सही सही। मेरा काम है कि मैं उसमें से 1 रुपए की भी जो है ना वो हैंकी फेंकी ना करूं, और लोगों को डिलीवर करूं ना। तो अगली दफा फिर मेरे पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज आएंगे ना। तो ये सही। सोसाइटी में पेनिट्रेशन है। जी जी ठीक है जी। ना, ये सोसाइटी में पेनिट्रेशन है कि हमारे पास 5 जो है ना वो औजार है, 5 डायमेंशन है, पांचों डायमेंशन से हमने सोसाइटी में पेनिट्रेट करना है। हम्म, और सोसाइटी के अंदर अपना ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना है। और फिर सोसाइटी को हमने जो है वो चेंज करना है। हमने नई सोसाइटी बनानी है। ठीक है ना, तो हम मिल के जो है वो नई सोसाइटी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी। तो जी जी मेरे ख्याल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप इसकी इधर जो रह गए नाम लिख लीजिएगा ना, फ्रेंड्स आप हाँ लिख लें, नेबर लिख लें, क्लास फेलोज लिख लें। ठीक है, जी और जी। क्लास फेलो की भी कैटेगरी कर लें, प्राइमरी तक के क्लास फेलो अलग कर लें, हाँ जी। प्राइमरी से मैट्रिक तक के क्लास फेलो अलग कर लें। हम्म, फिर आप जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लास फेलो अलग कर लें। हम्म, ठीक है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की अलग कर लें। क्लास फेलो की भी 10 हेडिंग जो है वो बनती है ना। ठीक है,
तो इस तरह से आप ना हेडिंग बना के और उसके नीचे फिर अपना नाम लिखना शुरू कर दें। नेबर्स की अब बड़ी कैटेगरी बनती है, आप एक जगह तो कोई भी नहीं रहता ना, बहुत कम लोग हैं जो एक जगह नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप एक जगह भी रहे आगे हैं, जब तक अगर आप कई जगह पे रहे हैं तो आप उनके नेबर्स के नाम लिखें, ठीक है। फिर नेबर्स आगे में जैसे मसलन आपका जी जी तभी आगे नेक्स्ट इसके वो प्रोस्पेक्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट के जॉगर्स आएंगे ना, तो उसमें जो हाँ, वार्म मार्केट है वो सारे इसमें आ जाएंगे। यस वार्म मार्केट। बिल्कुल हाँ ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, हाँ ये उसकी प्रिपरेशन करवा रहा है ना, हाँ, ये दिमाग मतलब को कोल्ड ओपन करवा रहा है, ये कोल्ड कोल्ड दिमाग को मार्केट वाले इसमें नहीं। ओपन जी जी, जी कोल्ड मार्केट नहीं होगी, वार्म मार्केट होगी इसमें, जी कोल्ड नहीं वहाँ होगी मार्केट की मतलब। सारी चीजें आ गई। जी बिल्कुल ऐसी है, हाँ वार्म। बिल्कुल जी ऐसी जी है। सही। हाँ, जी अब मसलन नेबर का हेडिंग है ना, नेबर का हेडिंग, अच्छा हाँ नेबर हाँ जी आपके नेबर, आपके हाँ नेबर, जी हाँ जी। ठीक है, अच्छा उसके लिखेंगे। फिर आपकी मिसिस के नेबर, तारिक भी आपकी हम्म बेटी के साथ शादी हुई, शादी से पहले वो कहीं रहती हम्म थी, हम्म, ठीक है, उनके नेबर, सही है ठीक है। सही है। आपके फादर के नेबर, आपके हम्म मदर के नेबर, हम्म ठीक है, मतलब अभी आपकी मदर आपके साथ रहती है, ठीक है, बस कि अब किसी का फादर अभी हमारे साथ रहता है, अब बेटे के साथ रहता है, बेटी के साथ रहता है, लेकिन तर वो पहले जहाँ तभी रहता था। तभी इसको हम फिर यूं यूं कह सकते हैं कि जी यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट लिस्ट का वार्म मार्केट का लिख दें कि मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट भी हमने बनानी है। जब कॉन्टेक्ट लिस्ट हम बनाएंगे तो उसमें वार्म मार्केट का यहाँ पे अटैच कर दें मश्क कि हो रही इस। है जी, उसकी मश्क हो रही है, उसकी मश्क हो अच्छा रही उसकी है, मास्क, अच्छा उसकी मास्क को इधर भी मश्क एक हो रही दफा इधर करनी है, मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट हमने फिर 2 दफा बनानी है, वहां पे भी और इधर भी। बस तरवी वार्म ये तो मार्केट हम वाले असल में, हाँ हाँ तरवी वो असल में हमें ना अपनी मेंटल फ्रीक्वेंसी पे लाना चाह रहा है, अच्छा कि उसकी और हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी एक हो जाए और हम उसके साथ चल पड़े इस बुक के साथ ना। सही है। हाँ, मतलब वो असल में ये काम करना चाह रहा है कि अभी आप अच्छा लिखो उस कौन उसमें से कौन हमने आपके, चूज करने हैं। हाँ सही है सही है। तो मतलब यहाँ पे आप लिखो कौन आपकी उसमें लाइफ में इंपॉर्टेंट है जी जी और कौन आप पे प्राउड सही है करेंगे, ठीक है, सही तो सही उसके बिल्कुल। सबके नाम लिखे मसलन नेबर की हम बात कर रहे थे ना, नेबर आपकी अम्मी के नेबर, अब्बू के नेबर, हाँ आपकी मिसेज के नेबर, आपके नेबर, आपके भाई के नेबर, आपकी बहन के नेबर अभी बहन जहाँ रहती है आपकी, नहीं ठीक है, तब भी उसके, इसमें मेरा क्वेश्चन है कि नेबर तो 10 नेबर है हमारे, तो हमने यहाँ पे 10 का लिखना है या उसमें से कुछ का लिखना है, 5 6 2 3, मतलब सबको तो हमने प्राउड फील नहीं कराना, सबको तो हमने टेंशन नहीं देनी, जैसे एक होता है ना, मतलब उसमें से कुछ को करना है। हाँ कुछ को ऐसे करने, ही मतलब आपके हाँ 10 जो नेबर है, हाँ 10 नेबर हाँ है, 10 में से 2 नेबर्स के साथ आपका ना क्लोज रिलेशन है ना, तो हाँ उन 2 के जिनको आप नाम लिखे। चाहते हैं, हाँ जिनको आप हाँ चाहते हैं कि आप उनको, मतलब सबको नहीं, कॉन्टेक्ट में तो सब आ जाएंगे, लेकिन इसमें ये है जी कि जिसको आप चाहते हैं उसमें से जी चूज बिल्कुल करना है कि उसमें से उठा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जी तो बिल्कुल आप ऐसे, वो लिस्ट बना बिल्कुल उसमें हम यहाँ जी 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 सही। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया जी, जी कोई कंफ्यूजन आप में से किसी को इस पॉइंट के ऊपर, फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। नो सर। जी मियाँ मियाँ आरिफ भाई, आपको कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट के ऊपर? जी मियाँ आरिफ भाई, अच्छा मियाँ आरिफ भाई का वो नहीं है, अच्छा माइक ऑन नहीं है, माइक। उनको आवाज नहीं जा रही शायद, ठीक है, ठीक है। मुनव्वर भाई आपको कोई कंफ्यूजन? खतीजा, हिना, आपको कोई कंफ्यूजन इसके ऊपर? जी तभी नहीं सर, लिख मुझे लिया तो आपने कोई बिल्कुल अपने? क्लियर है। जी बोले। जी तभी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जो आपने बता क्लियर है, दिया। चलें, हाँ ठीक जी। हो गया, ठीक जी हो जी गया। तो अगर कोई रह गया है अनकम्प्लीट तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपने बस नाम लिखने हैं जी जी इसमें ना, जी ठीक है, जी ठीक है, नाम जी लिखने जी हैं। अब बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं जी, सिस्टर मीना अगला पेज पढ़े। what are you willing to give up to get it? Time. Think about how much time you can carve out of your current day to build your future नहीं in नहीं a नहीं नहीं, अभी अभी ये नहीं, ये आप कौन सा पढ़ रही है? अभी आप अच्छा इंग्लिश पढ़ेंगी ना? ये जी ये मैं आगे वट से कैन यू डू, बट आप इंग्लिश पढ़ेंगी और खतीजा जो है उसको ट्रांसलेट करेंगी। अच्छा जी अच्छा अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला पढ़ना है। जी जी हाँ जी हाँ जी।
what can you do with your causes? आगे फिर विद अगली सक्सेस, विद योर सक्सेस। sorry causes help others, showing your kids that an entrepreneurial path is a great path. What why are you involved? ठीक है जी, खतीजा ट्रांसलेशन कर दें। आप अपनी कामयाबी के साथ क्या कर सकते हैं? असबाब, दूसरों की मदद करना, अपने बच्चों को दिखाना कि कारोबारी रास्ता ही एक बेहतरीन रास्ता है वगैरह के आप इसमें क्यों शामिल हैं? बिल्कुल सही है। अब मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कामयाबी के साथ आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सी, वो जो पीछे आपने लिखा था वो कामयाबी आपने हासिल कर ली है, अब इस कामयाबी के साथ आप क्या करेंगे, इस सक्सेस के साथ क्या करेंगे, ठीक है। इसके इसके काजिज बताएं, क्या करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरल पाथ दिखाएंगे कि देखिए मैं इस तरीके से एंटरप्रेन्योरल बना, ठीक है, तो आप भी बन सकते हैं, और फिर आप क्यों इन्वॉल्व हुए इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना वो आप लिखेंगे अब, ठीक है। आप कामयाब हो गए हैं, आपने गाड़ी ले ली है, घर बना लिया है, आपने ट्रेनर बना लिए, आपने ब्लेसिंग होम बना लिए, सब कुछ आपने कर लिया है। अब आप क्या करेंगे इस कामयाबी का, उस कामयाबी का क्या करेंगे आप। तभी दूसरों की मदद करेंगे। जी सही है, लिखें, लिखें दूसरों की मदद करेंगे। दूसरों की मदद के लिए अब आप क्या करेंगे, अब आप उस वक्त तो, ये तो अभी आपकी बात है ना, उस वक्त तो आप प्रोफेशनल हो चुके होंगे, क्या करेंगे दूसरों की मदद के लिए, इदारा कायम करेंगे आप। ठीक है, मैंने लिखा है मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, मैं एस्टेब्लिश करूंगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अपनी नेशन के लिए, जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाएगी। सर ये तो उसमें सर ये वाई कागज में आ गया था पहले। नहीं तरवी, मैं कामयाब हो गया हूँ, मैं कामयाब हो जी गया हूँ, जी मैं कामयाब हो जी गया जी। हूँ, मैंने सारे ड्रीम पूरे कर लिए हैं, अब मैं आगे इस कामयाबी से क्या करूंगा, मेरे पास इनकम आ हाँ रही जी। है, सारा कुछ आ रहा है, अब मैं क्या करूंगा, आगे आगे के काम बताएं। सर पहले नहीं, तब भी जब हमने ड्रीम 20%, 20 से ज्यादा जो ड्रीम हमारे थे उसमें भी तो यही था ना सर भी कि हमने इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है। तो अब वहां पे भी बनाया है और यहाँ पे भी बनाने में क्या फर्क है? नहीं 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 तभी, वहां क्या बनाया आपने, क्या लिखा है, क्या लिखा है आपने। मतलब वहां पे मैंने जब उसमें हमने इंस्टीट्यूशन कहा का ना नहीं कि भी लिखा। मैं आपने नहीं लिखा उसमें फर्स्ट में? नहीं, आपने मैंने नहीं लिखा। आपने में अच्छा, मतलब ये एक ड्रीम है कि भी हेल्थ सेंटर बनाने हैं 5 शहरों में ना, और ये मैंने लिखा था लोगों को वेलफेयर सेंटर टाइप के ना। अब अगर वेलफेयर सेंटर वहां आपने टारगेट में लिखा कि आपने बनाने हैं, जब वो बन गया तो यहाँ पे भी तो वही काम हो रहा है ना। नहीं, मैंने मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं अपनी नेशन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अच्छा वहाँ जी। मतलब एक जो है ना अच्छा वहाँ मतलब आपने कमर्शियल जगह पे, जी। उसको उसको हाँ जी फंडिंग कमर मैं करूंगा ना, उसको जी जी। फंडिंग मैं करूंगा। अच्छा वो तो फर्स्ट उसमें आ गया, आपके वाई में आ गया, और ये नहीं नहीं सक्सेस तारवी, आपने ये हासिल की। वाई में नहीं है ना तारवी, ये वाई में नहीं है ना, वाई में अच्छा ये ये नहीं वाई है। में नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बाद में वाई के बाद का स्टेप है कि वाई आपकी जब अचीव हो गई तो उसके बाद आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। हाँ मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वाई में तो ये मतलब बनता भी नहीं है ना, वाई में ये नहीं बनता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना ये नहीं बनता। वाई में तो मैंने लिखा है मैं शॉप्स बनवाऊंगा, मैं ब्लेसिंग होम तैयार करूंगा, ठीक है ना, मैं ओहो। 1 लाख लीडर तैयार करूंगा, मैं 1 लाख कुरान टीचर तैयार इसको थोड़ा करूंगा, सा 10 लाख लीडर तैयार इसको करूंगा। इसको ठीक, अच्छा अच्छा, जी सुन जी। लेना, सुन ले आप, सुन ले, उसके बाद फिर बात करते हैं कि हाँ। मैं ना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो करूंगा एस्टेब्लिश, में हम्म। फुल टाइम फिर पॉलिटिक्स करूंगा,
ठीक है। जी जी। मैं पॉलिटिक्स को ज्यादा टाइम दूंगा जब मैं ये सब कुछ कर लूंगा, ठीक सही है। सही। तो मैं एशिया से पॉवर्टी को एलिमिनेट करूंगा, उसको खत्म करने के ऊपर काम करूंगा, जी जी। ठीक है। मैं पूरी हम्म। मुस्लिम उम्मा को एक झंडे के नीचे जमा करूंगा, ठीक है। मैं जो है जी ये जी। छोटे बेटे ने मुझे बताया था ना, बड़ा अच्छा आइडिया दिया था कि जब आप सब कुछ कर लेंगे तो फिर कहते हैं हम्म। आप प्लेनेट डिस्कवर कीजिएगा ना। मैं नई प्लेनेट सही है। डिस्कवर करूंगा, सही नए सही। सियारे डिस्कवर करूंगा, हम्म। ठीक है। तो मैं जो है ना स्पेस कंपनी बनाऊंगा अपनी, हम्म। और मैं जो है जीरो बैगर के ऊपर काम करूंगा कि पाकिस्तान में ना बैगर सब खत्म हो जाए, इसके ऊपर मैं काम करूंगा, सही है। ठीक है। मैं पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने में अपना रोल प्ले करूंगा, ठीक है। मैं अब जो है फिर सॉइल रिचार्ज के ऊपर और रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर बड़े पैमाने पे काम करूंगा। तक भी इसको अगर रिफाइन करें कि आपकी वाय वो है जिससे आपने जनरेट करने हैं रिसोर्सेज, यस। और ये स्टेप ये है कि रिसोर्सेज यहाँ जनरेट नहीं करने, आपने रिसोर्सेज को यहाँ यूटिलाइज करना है। हाँ, मतलब अब आपने कामयाबी हासिल कर ली ना, आपने इनकम की कामयाबी हासिल कर ली, आपने सब जी कुछ जी। हासिल कर लिया, हाँ ठीक है। जी। अब आप अपनी मार्केटिंग प्लान भी खत्म हो गया है, एचडी बन गए हैं आप, हाँ जी। मार्केटिंग प्लान भी एंड एंड कर लिया आपने, ठीक है जी ना। जी। जाम तारीख साहब एचडी हैं, उसके आगे प्लान है ही नहीं है, जी ठीक है। जी। और ड्रीम भी सारे पूरे कर लिए, सारा कुछ कर लिया है। तो अब हेल्थ भी अपनी फिट कर ली है बीएमआई के मुताबिक, बीएमडी के सही सही। मुताबिक, ठीक है। जी जी। अब आपकी हेल्थ भी, आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी सारी कवर कर ली है अपनी अपनी फैमिली की, अब आप हेल्थी और फिट भी हैं पहले से जी ज्यादा, जी। ठीक है। तो अब आपने कुरान पाक भी पढ़ लिया है, सारे काम कर लिए, आपने शॉप से भी बना दी, उसमें काम होना शुरू हो गया है, लीडर तैयार हो गए हैं। तो अब आप तो मिलेंगे ना, फिर आपने क्या करना है? अब ये जो नहीं कामयाबी हासिल कर ली है आपने, तभी इनकम अब रेगुलर। उस पे भी अभी स्टेप खत्म नहीं हुए ना तभी, जैसे वहां पे एक एचडी बन गया, अब अगोस्त साहब ने 20 एचडी बनाए हैं, जैसे आप 20 आप बता रहे थे ना, 10 है या 20 है ना। तो अभी तो वो माइलस्टोन अभी मौजूद है, आपने उसको भी क्रॉस करना है या उसकी तरफ भी जाना है, अभी वो अभी आपका मतलब वो अचीव करने के बाद एंड, मतलब वहां बिल्कुल एंड पे पहुंच के, उसकी तो एंड उसका नहीं है ना, आप 20 से आगे भी चलते जाएं। हाँ, सही है। मतलब अचीवमेंट अभी वहां स्टॉप नहीं हुई ना तभी, मतलब आप एक एचडी आप खुद तो बन गए, अब हम्म, आपने और जनरेट करने हैं, उसमें पाबंदी नहीं है ना इसमें तक भी, मतलब हाँ। आप वर्ल्ड में आप वन, आप अभी आप पाकिस्तान में नंबर वन अभी बने, फिर आपने वर्ल्ड में नंबर वन बनना है, तो उसको तो अभी आप पीछे हैं, इसका मतलब वो अभी स्ट्रगल अभी आपका, आपके ड्रीम्स अभी वहां पे भी हो रहे हैं, कंटिन्यूअस हैं। तो हम्म। वो अचीव करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, एंड करने के बाद, या बस वहां पे एक लेवल आपने सेट करना है और फिर आपने इधर सोशल हो जाना है। तारिक भी, आप जो जो आप लाइफ से चाह रहे हैं ना, आपने एक एचडी नहीं बनना, आपने 20 एचडी बनाने हैं, तो इसको 20 जी एचडी को वर्ड में लिख लें। जी जी। लिख लिया आपने? अच्छा वो, हाँ अच्छा वो लिखा, वो अचीव हो गया, उसके बाद फिर ये कर रहे हैं, मतलब ये है कि अच्छा, उस वो पे आगे। आप बस किया 50 एचडी बनाना चाहते हैं, तो आप वाई में लिख लें, पहले पार्ट में आप लिख लें। लिख जी जी लिया? ठीक है, लिख लिया, हाँ जी ठीक अच्छा। है। ठीक है। दूसरे पार्ट में हमने ये किया कि आप वो सब कुछ अचीव कर गए हैं, और अब आप पे सही कौन है। प्राउड फील करेगा, और आपके जो है ना कौन से क्लोज मेंबर है। अच्छा, तीसरे पार्ट में सही ये है। जो पार्ट हमने पढ़ा कि अब वो सारा कुछ जो आपने वाई लिखा था, वो सब कुछ आपने अचीव कर लिया है, आपने सही। सब कुछ खत्म कर दिया है काम, आपने सारे काम खत्म कर लिए हैं, तो अब तक आप भी कामयाब सक्सेसफुल हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि उस, एक आप अपने एडवांस। जहन को, उसका मतलब ये है कि आप अपने जहन को उस हाँ जी। कैफियत में लेके आए, उस कैफियत में सही है। लेके आए कि अब आप इस कामयाबी से क्या करेंगे, ठीक है ना। जी ये जी। जो कामयाबी आपने हासिल कर ली है, असल में सीक्रेट मूवी भी आपने देखी होगी ना, सीक्रेट जी मूवी जी। में हाँ भी जी। कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आप ये ना कहें, ये ना लिखें मैं करूंगा या मुझे हाँ मिलेगा, आप कहें मैंने हाँ। पा लिया है, हाँ जी। ठीक जी है ना, जी। पा लिया है। तो वो इस वजह से वो कहते हैं कि आप अपने जहन को इस कैफियत में लेके हैं कि ये आपने हम्म। करना या करूंगा, अगर आप करना है करूंगा, हाँ जी। ये हाँ जी। करेंगे तो फिर ये नहीं होने वाला, जिंदगी खत्म नहीं। हो जाएगी, ये काम भी खत्म होंगे आपके, हाँ ठीक जी। है। आप ये मैं कर चुका हूं, मैंने कर लिया है, तो अपनी हम्म। जहनी कैफियत को उस स्टेज में लेके आए,
तो जब आप ऐस, अपनी जिंदगी कैफियत को स्टेज में लेके आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो इसको सारे काम इसको माहौल कैसे कानून कहेंगे कुदरत। जी तभी इसको कैसे कहेंगे कि आई एम, मतलब मैं एच डी हूँ, मतलब आई एम एच डी, या आई विल बी, मतलब आई एम कहूंगा ना फिर तब भी मैं आप कहेंगे हाँ जी मैं एचडी हूँ, जी मैं आई एचडी एम, बन चुका हूँ। आई एम एच डी, आई एम, आई हाँ एम, हाँ जी। और इनकम को कहूंगा कि आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने वीडियो शेयर की थी ना, वीडियो शेयर की हाँ थी जी, हाँ तो जी। वो जो कपल आता है ना, ये वो हाँ, हेल्दी सा उसमें है ये और वो यही उसकी कर, वाइफ आती है हाँ साथ ना, तो वो हाँ, सिद्धार्थ, कहता है हाँ कि जी जी। उसमें बड़ी प्यारी टिप थी। वो कहता है कि मैंने लिखना शुरू किया कि मैं हाँ जी, 1 करोड़ महाना हाँ कमा जी, रहा हूँ। तो कहते हैं ये हाँ मैं जी, सबको सबको टिप देता हूँ कि आप पेपर हाँ, पेंसिल लें तो आप लिखें कि मैं महाना हाँ जी, 1 करोड़ कमा रहा हूँ। जी जी। ठीक है, वो तो उसका मऊ सेंटेंस है गाली। इधर भी कि, हाँ, उसका हाँ सेंटेंस है कि आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज मंथली विद विद गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। हाँ, विद गुड हेल्थ एंड विद पीस ऑफ माइंड। विद बिल्कुल गुड है। हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। और वो कहता है मैं रोजाना मैं एक सफा हाथ से लिखता था, लिखना शुरू कर दिया और फिर मैंने इसको जी अचीव कर लिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल तालिब में और यही इस वो, सेंटेंस ना, यही जी जी। सेंटेंस मैं आपको इसका ना डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। मैं इस पे ना 3 हफ्ते से काम कर रहा हूँ, मैं डेली सर लिखता हूँ। अच्छा, इसमें सही सही, मैं हाँ आपको ये जी। लिख दिखाऊंगा। सकते अच्छा हैं जो मैंने हम। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐड किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग। ठीक है, मैंने 50 जी लाख जी। किया ना, 50 लाख पर मंथ विद अच्छा, आप गुड 50। हेल्थ एंड विद गुड पीस ऑफ माइंड, विद गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड एंड ग्रेट पीस ऑफ माइंड, एंड ग्रेट पीस ऑफ माइंड, पीस एंड ऑफ माइंड, ग्रेट पीस जी ऑफ जी। माइंड। हाँ ये हाँ, एंड जुमला ग्रेट है। भी, सही सही, हाँ तो ये मैं हफ्ते में सही ना मैंने सही लिया सही, सोमवार मंगल बुध जुमेरात 4 दिन में लिखता हूँ। जुमा हफ्ता इतवार में नहीं सही सही, लिखता है। तो मैंने वो सही वीकली शेड्यूल बनाया ना, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपकी ट्रेनिंग से ना बहुत अच्छी टिप ली ना, तो मैंने कहा मैं लिखना शुरू सही करता सही, हूँ। जी जी। सही सही। खतीजा कुछ कह रही थी या सिस्टर हिना कुछ कह रही थी? जी सर, मैं ये कह रही थी कि हम इसमें ये चीजें भी लिख सकते हैं जो मतलब जैसे कि आप कह रहे थे कि कुदरत का कानून है कि हमने सर्विसेज देनी है। तो मतलब इसमें ये भी तो हो सकता है कि सक्सेसफुल होने के बाद हम जो जो सर्विसेज देना चाहते हैं लोगों को, मतलब कानूनी कुदरत के हिसाब से, तो वो भी ऐड कर सकते हैं ना इसमें। जी जी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे जो आपके जहन में आता है। मैंने तो ये एक सैंपल तैयार किया है ना, तो ये मेरे जहन के मुताबिक है। आपका जहन तो बहुत जहीन है, आप सबका जहन बहुत जहीन है, तो आप अपने भी पॉइंट मुझे बताइए ताकि मैं इसमें और पॉइंट ऐड करूं। मैं अपने इस पेज को मैं भर नहीं सका। कामयाबी हासिल करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इस पेज को मैं फुल नहीं कर सका, इसको मैं 60-70% भर सका। पिछले पिछले सारे पेज मेरे फुल हैं, 100% फुल है, लेकिन इस वाले पेज को नहीं फुल कर पाया मैं। तो इसका मतलब ये भी है कि शायद जो है हम पूरी तरह से उस ज़हनी कैफियत में नहीं आ रहे। इसका मतलब ये भी है। तो आप लोग मुझे एक एक दो दो पॉइंट ऐड करें, माशाल्लाह आप 6-7 लोग हैं, तो एक एक दो दो पॉइंट ऐड करेंगे, मेरा ये पेज भर जाएगा। तो मैंने जो अपने पेज पे लिखा हुआ था वो आपके साथ शेयर कर दिया। जी जी। सर भी आपने ये सेक्शन, आपने ये भी शेयर कीजिएगा, ये आपने जो अपने पॉइंट्स दिए हुए ना, हम जी फिर सर। उसमें उसको ठीक है हम ये भी, जी मैं उसके शेयर साथ कर हम दूंगा। अपनी अपनी चीजें और ऐड कर देंगे उसमें ना। ठीक है, तो आप भी तो ऐड करवाएं ना, आप तो जुसी ना करें ना, आप भी कुछ चीजें ऐड करवाएं, एक एक पॉइंट तो ऐड करवाएं ना। जी जी। आपके जिन में भी कुछ पॉइंट आए होंगे। कि सक्सेस के बाद क्या देना है तरफी सोसाइटी हाँ को, जी क्या क्या देना है देना है? सक्सेस के बाद। जी अब, सक्सेस के बाद जी क्या जी। देना है? सब लोग एक एक पॉइंट मुझे ऐड करवाएं। मैं 1 मिनट वो ले लूँ, मैं दूसरी पेंसिल से लिखूंगा। सर तरफी ये अभी मैंने पेपर पे नहीं लाया, आज मेरे माइंड में एक आ रहा था कि एक इंस्टीट्यूट बनाना है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को क्लासेस होनी है, जिसमें ना, जिसमें बहुत सी जगहों से एंटरप्रेन्योर के ऊपर हो रही हैं, मास्टर डिग्रीज भी हो रही हैं, ग्रेजुएशन भी हो रही है, हो सकता है कहीं से पीएचडी भी हो ना। तो एक इंस्टीट्यूट बनाना है जो सिर्फ एंटरप्रेन्योर को ही वो करे, अटैच करे किसी उसके साथ, मतलब यूनिवर्सिटीज के बिल्कुल साथ। सही, जी जी। बिल्कुल सही तो है। हम मैंने पहला पॉइंट यही लिखा है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, और ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशन, जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सोच है आपकी, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग हो, हाँ, फाइनेंशियल और ट्रेनिंग हो, फाइनेंशियल कोचिंग हो।
ठीक है, जी जी। फाइनेंशियल और एजुकेशन हो। उसमें जी, उसमें उसका जो ये असाइनमेंट हो, उसके जो प्रोजेक्ट हो, उसके असाइनमेंट हो, कि ड्यूरिंग द स्टडी जो है ना, वो उनको डिग्री तब हो कि जब वो अपने एसेट्स शो करें कुछ बना के। जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड, जैसे हाँ यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल मतलब ये सही कि वो उस इंस्टीट्यूशन से जो भी क्वालिफाई होंगे तो उन्हें जॉब ना तलाश करनी पड़े। है, जबरदस्त, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, तनवीर, बहुत अच्छी सोच है आपकी। इसे उर्दू में ये कह सकते हैं ना कि जी जी। मालियाती एजुकेशन की तालीम का इदारा बनाऊंगा ना। जी, मालियाती तालीम का, जी बिल्कुल सही हाँ है, हाँ मालियाती तालीम का इदारा बनाऊंगा, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। और पॉइंट हाँ बताएं, जी, उसका मतलब एक एक पॉइंट तो उसका बताएं ना मकसद। सब। जी जी। जी, हिना एक पॉइंट मुझे बताएं, खतीजा एक पॉइंट बताएं, मुनव्वर भी एक पॉइंट बताएं, और मोहम्मद आरिफ भाई, मियां आरिफ भाई, एक पॉइंट बताएं। जी जी सर। सर एक्चुअली मुझे पता चला है कि ना पाकिस्तान में स्पीच स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत कमी है ना, स्पीच थेरेपिस्ट की। हाँ, हाँ। तो मैं इंशाल्लाह एक इंस्टीट्यूट बनाऊंगी स्पीच थेरेपिस्ट के लिए, ताकि लोग सीखें और आगे फिर लोगों की मदद कर सके, ढेर सारे लोगों की। ठीक है, स्पीच थेरापिस्ट, मतलब स्पीच थेरापिस्ट का काम है जिनको फालिज हो जाए, वो बोल ना पाए, या वो बच्चे जो बोल नहीं पा रहे, उनको स्पीच थेरापिस्ट की जरूरत होती है, ऐसी है, ये मार्केट है ना। जी सर। हाँ ठीक है, स्पीच थेरापिस्ट के लिए एक इदारा बनाएंगे, ठीक है। और सर मैं जो है वो एक मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहती हूँ। अच्छा जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी जी। क्योंकि बेसिकली जो है वो हम में से बहुत सारे लोग हैं इस तरह से, यानी लूज हर्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू जो है हम अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो वो जो है जिसको बोलते हैं ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ कह लें या ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कह लें, हम अपनी मेडिटेशन के थ्रू जो है ना अ, उसको उन स्किल्स को दोबारा इन्हेंस कर सकते हैं, कि हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं मेडिटेशन के बिल्कुल थ्रू, सही है, जैसा कि बिल्कुल द ऐसे, सीक्रेट में कहा गया है। और द सीक्रेट में ए टू जी जो है ना, अगर कोई समझे तो वो मेडिटेशन ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सिस्टर, आपको सिलसिला जीमिया का पता है? सिलसिला जी जीमिया जी जी, मुझे पता है। पता है ना? हाँ, जी उनके मुराकबा हाल होते हैं ना, उनके हर सेटअप पे मुराकबा हाल होते हैं, उनके जी। भी सेटअप नहीं करते हैं कि दोस्त उसके साथ अटैच है ना, तो अच्छा। बिल्कुल वो भी ये काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, जी। तो वो बकायदा मेडिटेशन वो ग्रुप में करते हैं, ग्रुप में करते हैं, पहले तो ऐसा लेक्चर होता है कि मेडिटेशन कैसे करनी है, और फिर मेडिटेशन मैंने अटेंड की है। तो बहरहाल काफी लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह के बनाए हुए बहुत इलम है, इतने इलम है अल्लाह के बनाए हुए कि हम जो है ना सबको, सब में माहिर नहीं बन सकते, ठीक है ना, बहुत इलम है अल्लाह के। टेलीपैथी में चले जाएं आप, इतना बड़ा इलम है, मेडिटेशन में आप चले जाएं, इतना बड़ा इलम है, हिप्नोटिज्म में आप चले जाएं, इतना बड़ा इलम है, आप सारी जिंदगी लगा को नहीं पूरा कर सकते। तो अल्लाह के बनाए हुए बहुत इलम है, बहरहाल। बहरहाल जहाँ तक और जी हमारी इसके अलावा मियाँ जी मियाँ आरिफ तनवीर, साहब अवेलेबल है? तनवीर मियाँ आरिफ साहब? जी जी भाई, जी तनवीर जी मनोहर भाई बोले। जी तनवीर, जी आवाज आ बोले। रही है तनवीर? जी इसमें जो आ रही है, जो आवाज आ मेरा रही अपना एक पॉइंट ऑफ ये है कि जी तनवीर, इसमें जो मैंने पॉइंट ऐड किया है ना कि जो ये लास्ट पार्ट जो इसमें है ना, एक डिफरेंट है इसमें, एक है कि पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं, ससुर जो मेरे हैं, वो आर्टिस्ट है ना, है। ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि जो इस तरह के पूरे पाकिस्तान में जो गुमनाम आर्टिस्ट हैं, मतलब उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो अपने आप को ऊपर नहीं ला सकते ना, फाइनेंशियल के मतलब पैसों के वजह से ना। तो उनके लिए सपोर्ट के लिए एक कह सकते हैं कि एक इदारा बनाना है। हम्म, ठीक है, सही है। जी कि आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, जी जी, जो मतलब गुमनाम है। ठीक है। जी मतलब
वो खुद शो नहीं होते ना, और उनके पास स्किल्स हैं, अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, लेकिन वो थोड़े से क्या है कि फाइनेंशियली उनके पास नहीं है, तो वो ऊपर नहीं आते। हाँ मतलब मनोहर भाई, हम यूं यूं कहें कि उनको स्किल नहीं है प्रमोशन की और फाइनेंशियल भी नहीं है, उनको दोनों दोनों चीजें उनकी नहीं है, लेकिन टैलेंट है उनके पास ना, तो आपने उनके टैलेंट को बेसिकली प्रमोट करना है। यस यस, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। जबरदस्त। मतलब उनके लिए एग्जीबिशंस और हाँ हाँ जी जी हैं टेक्नोलॉजी जो बेसिस हैं, ताकि वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, जी ये ठीक है। ठीक है, अच्छा तो सियारों पे तो जाएंगे ना इकट्ठे इंशाल्लाह? सियारों पे तो चलना चाहेंगे ना आप? क्या ख्याल है? जाना चाहिए सर वैसे सर, सैर जाना करनी चाहिए, जब सारे काम कर लेंगे, मरीज पे सफर करके आएंगे, मरीज पे जाएंगे और सियारे तलाश करेंगे। ठीक है जी ना, सर, तो इंशाल्लाह। सियारों पे तो इकट्ठे जाएंगे ना? क्या ख्याल है? जी सर, जाना चाहिए। बिल्कुल मतलब सर। देखिए ना, हमने और क्या करना है, देख अल्लाह अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहता है ना कि आप जो है ना डिस्कवर करो, अल्लाह की निशानियों को देखो, इससे बंदा अल्लाह के और करीब होता है। तो एलन मार्क्स इसके ऊपर काम कर रहा है। एलन मार्क्स का स्लोगन है, नो मैन ऑन द अर्थ। वो कह रहा है मैं सबको मरीख पे ले जाऊंगा। वो कह रहा है अर्थ खत्म होने वाली है ना, ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तो तभी उसका स्लोगन है नो मैन ऑन द अर्थ। अच्छा, मरीख वो पे उसने वो जो है ना हाँ, मरीख पे रिपोर्ट भेज परमानेंट रहा है वहां पे। जी। परमानेंट शिफ्ट करना चाह रहे तक भी, या विजिट के अब लिए ना परमानेंट भेजना? शिफ्ट करना चाह रहा है उस पे। वो एलन मार्स है ना, इसका टेस्ला का मालिक, हाँ जी जिसने ये हाँ। गाड़ी बनाई है। तो हाँ, तो उसने रिपोर्ट वगैरह भेजने वाला है वो जल्दी ना। तो तो वहां पे उसका बस ये विजन है कि क्या है? ऑक्सीजन का बंदोबस्त के बारे में वो सोच रहा है। जी सर। उसके हाँ, विजन तक भी क्या है कि वो उसको, उसकी प्रिडिक्शन है कि जमीन रिस्क पे है या यहाँ पे गुंजाइश की रहेगी प्रोडिक्शन वहाँ तभी, पे? ये प्रोडिक्शन, ये तो कंफर्म बात है ना, ये तो मतलब अब ये तो साबित हो गया ना, यूके पानी में डूब जाएगा सारा, कराची सही पानी सही में डूब जाएगा, सही कतर सही पानी में डूब जाएगा। मतलब पानी सही का सही लेवल रेज हो रहा है ना हर साल। सही है तो सही है। इतना मतलब पता नहीं कब की फोरकास्ट है, शायद पता नहीं 80 साल बाद, 100 साल बाद ये सारे मुल्क जो है वो खत्म हो जाएंगे ना, पानी बढ़ जाएगा ना, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सही है टेम्परेचर सही। बढ़ रहा है। हाँ, तो वो कहता है कि जमीन पे जिंदगी फिर ना मुश्किल हो जाएगी, बल्कि शायद खत्म सही हो सही जाए। तो जो जो मरीख पे चला गया वो जिंदा रहेगा, वो बच सही जाएगा। सही। तो वो रिसर्च कर रहा है, वो भी वहां पे कह रहा है कि एटॉमिक जो है ना वो ब्लास्ट करना चाह रहा है, उससे वहां पे बर्फ है, तो वो सही मेल्ट सही जी होगी बर्फ, तो उससे पानी बनेगा, पानी बनेगा तो पानी से फिर सब चीजें बन जाएंगी, पानी होगा तो दरख्त बन जाएंगे, दरख्त से फिर ऑक्सीजन बन जाएगी। तो जी इस तरह सर। वो ना प्लान कर रहा है वहां पे, तजर्बात कर रहा है। जी सर, तो बहरहाल प्लांट्स पे भी कर रहा है कि मतलब वहां पे कह रहा है, पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे वहां ग्रो कर सकते हैं ना, प्लांट्स भी लेके हाँ, गए हैं वो लोग। प्लांट भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे उसने तो मतलब मॉडल भी दे दिया ना कि लोग वो सिलेंडर पीछे लगाया हुआ है ऑक्सीजन का, और वो लेके चल रहे हैं, बच्चे बच्चे लेके चल जी रहे हैं। जी जी उसने वो भी बिल्कुल। बना दिया है कि जी लोग शीशे के सही घरों में रहेंगे, शीशे के घरों में ऑक्सीजन होगी, उसी में रहेंगे, बाहर नहीं रह सकते, बाहर रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, उसके अंदर सही पौधे सही। होंगे, बिल्कुल उसने तो उसका मॉडल भी दे दिया है। जी तो सर। बहरहाल हम इंशाल्लाह ताला सब कॉन्शियस माइंड को जब ना स्टडी करेंगे ना, तारी भी आपको तो पता ही है, और भी और लोगों को जी जी। पता है, तो फिर हाँ इंशाल्लाह जी। हमें ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा ना। तो बहरहाल और इसके अलावा ये कोई पॉइंट बताएं? पाकिस्तान को सुपर पावर बनाना है, एशियन कंट्री से गुर्बत को खत्म करना है, पाकिस्तान में जीरो बैगिंग पे काम करना है, जीरो बैगर्स हो जाए। जी जी सर, भी ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जीरो बैगर अगर हो जाए तो। जी ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ ऐसे ही वो है। हाँ, इस पे तो खैर अभी से काम हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा बंदा सेट हो जाए उसके बाद काम करना आसान हो जाएगा। अरे भाई देखे ना, हमारे देखे ना, हमारे पास जो है वो 10 लाख लीडर होंगे ना। जी देखें जी। आप थोड़ा सा व्यू करें, आप रियलाइज करें कि हाँ जी। देखें आपके पास जो है, आपके पास 10 लाख लीडर आपके पास, चलिए मैं बड़ी मिसाल नहीं देता, 1,000 लीडर हैं जो हाँ जी। 1 मिलियन प्लस कमा रहे हैं। जी जी। ठीक है, और वो जो है ना वो आपकी वजह से उस लेवल पे पहुंचे हैं। सही सही। ठीक है, तो हम एक प्रोजेक्ट हाँ लॉन्च जी। करते हैं, तो क्या ख्याल है वो उसमें हिस्सा नहीं डालेंगे?
हाँ मतलब जितने आप 1 मिलियन है, जितने लोग हैं, 1,000 हैं, वो अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक हैंडसम एक फंड बन यस, जाता है। तो यस। जी उस जी सर। हाँ उस फंड से उसको कैसे पॉवर्टी एलिवेशन का नेक्स्ट क्या है, तभी उनको एजुकेट करके खत्म कराना है या उनको डोनेट करके? हाँ, तो उनके लिए मतलब देखिए ना, वो सफर शुरू करेंगे तो हमें खुद राहें मिल जाएंगी ना। अच्छा उस सही उसकी। हाँ, मतलब उसकी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो स्किल्स देना है ना, और फिर सबसे जी जी इम्पोर्टेंट चीज नेटवर्क को तोड़ना है, नेटवर्क को सही है। तोड़ना है। हाँ, मतलब हम हम्म, डोनेशन दें तो पॉसिबल है कि हम उन्हें के दिन में कितना कमाते हो, वो कहेंगे 10,000 हाँ कमाते हैं। अब हमारा सही सेंटर बन गया, आओ आपको 11,000 दूंगा, लेकिन आपने काम मेरी मर्जी का करना है। सही है। एक बैगर तो उठा लिया ना, कि आओ हाँ यार जी तुम बैठो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ, सिखाता हूँ, तुम्हें मैं 11,000 दूंगा। सही ठीक है, सही। तो मतलब वो उसके तो ढेर सारे तरीके बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके बनाए जा सकते हैं। तो मतलब जब हमारे पास असल चीज है टीम तैयार होना, जब हमारी टीम तैयार होगी, तो मैं जो है ना वो मिस हिना को कहूंगा, मिस हिना, ₹1,00,000 महीना इधर हम्म, आने देना, तो मिस हिना को कोई इतराज जी तो जी नहीं होगा? क्या ख्याल है? जी जी ठीक है ना, मैं मियां आरिफ साहब को कहूंगा जरा जो है ना आप भी जरा ₹1,00,000 इस पॉवर्टी वाले प्रोजेक्ट में महीने, और इतने महीने आपने जो हाँ है ना जी सपोर्ट करनी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो मतलब कहने का मकसद है कि हम उस सही। वक्त जो है ना हमारे पास एक पूरा नेटवर्क होगा ना, ठीक है ना, हम हमारी हाँ जी पूरी एशिया में पूरी दुनिया में टीमें होंगी, तो फिर उस वक्त, और फिर जी हम जी उस वक्त तक पॉलिश बहुत हो चुके होंगे ना, ठीक है, सही उस वक्त सही। तक हम बहुत सारे काम कर चुके होंगे, हम प्रोफेशनल बन चुके होंगे, हमें पता चल जाएगा किस काम को किस तरह करना है, किस काम की किस तरह लॉन्चिंग करनी है। तो असल में हमें लॉन्चिंग नहीं सही आती सही। ना, हम प्रोफेशनल नहीं है। हाँ जी तो बहरहाल जी जी इंशाल्लाह होगा, ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह ताला। तो हमें उस स्टांस में, उस स्टेज में अपने माइंड को लेके जाने, इंपॉर्टेंट बात ये। तो ये हमारे 3 पार्ट मुकम्मल हो गए, ठीक जी है। जी तो अब क्लोज करते हैं, उसके अलावा फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि आप जो है वो क्या गिव अप करने जा रहे हैं ना, ठीक है, आप गिव अप करने जी क्या जा रहे हैं। ठीक है, इसको जो है ना वो ये सब कुछ आप पाने के लिए अब आप बताएंगे कि क्या क्या आप डेली रूटीन में जो है क्या क्या चीजें कुर्बान करेंगे, वक्त क्या कुर्बान करेंगे, पैसा क्या कुर्बान करेंगे, आदतों को कौन सी को कुर्बान करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे जिंदगी हम गुजार रहे हैं, तो ऐसे ही जिंदगी अगर हम गुजारते हाँ रहे, जी अपनी आदतों को ना बदला, तो फिर ये मुमकिन नहीं है होना। तो इसके लिए हमें जी ना जी कुर्बानी, क्योंकि कामयाबी के बारे में कहते हैं वो कुर्बानी मांगती है, तो हम कुर्बानी की तरफ आएंगे तो फिर हमें इंशाल्लाह ये मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। जी। तो ये वाला पेज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, काफी पॉइंट हमने लिख लिए, आपने भी लिखे हैं अपने पेज पे पॉइंट लिख लिए? यकीनन सबने लिख लिए होंगे। जी सर, कुछ लिख लिए कुछ पॉइंट्स रह भी गए हैं तो आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मैं कोशिश करूंगा रात को इंशाल्लाह शेयर करके ना मैं सोऊं, ठीक है, ताकि आप अर्ली इन द मॉर्निंग भी जो है ना ये काम कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। तो आज की डिस्कशन के हवाले से आप जो पॉइंट आपको अच्छा लगा, अच्छा डिस्कशन में कोशिश ये किया करें कि जो पॉइंट दिल को अच्छा लगा ना, बस वो बता दिया करें, बेशक वो 1-2 पॉइंट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, आप बुक की मदद ना लें आप ना, कि जो चीज आपके जहन में है, दिल में है, जो दिल को अच्छी लगी। जी ठीक जी है, नेटवर्क मार्केटिंग दिल से होती है, ठीक है। हम्म, तो जो दिल को बात अच्छी लगी वो आप पॉइंट शेयर किया जाए करिए, उससे रिवीजन हो जाती है, और फिर आप क्या आपकी स्किल बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये डिस्कशन का ये भी मकसद होता है कि आप ट्रेनर का सफर शुरू कर दें। ठीक है, तारिक भी तो पहले से ट्रेनर है, करते भी रहे हैं ट्रेनिंग, ठीक है, तो बाकी लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। जी, हिना मुश्ताक सबसे पहले, हिना मुश्ताक शेयरिंग करिए आज के वाले से। जी सर, मैं जो है ये सोच ही रही थी कि जब आपने ये क्वेश्चन किया, तो वाकई जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा ना, वो यही है कि आपकी जिंदगी के अहम लोग कौन से हैं, जिसे आप चाहते हैं कि वो आप पर फख्र करे। तो इसमें जो है वो आपने अपने फैमिली का भी लिखवाया, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी कजन्स का भी लिखवाया, फिर उसके बाद नेबर्स का लिखवाया। यानी वो लोग जो आपको अभी जो है ना ये कह रहे हैं कि डिस्करेज भी कर रहे हैं कि आप जो है साइड पे हो जाओ, आप ये पढ़ रहे हो, आप वो कर रहे हो। तो आप जितना वो फोकस करेंगे, जितना आप पढ़ रहे हैं, जितनी आप अपनी वजह अपने मकसद को मजबूत बनाएंगे,
उतना ही जो है आप इन लोगों को माइंड में रखते हुए, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, और यही लोग कल को आप पर फख्र महसूस करेंगे। फिर उसके बाद मैंने वैसे ये चीज भी लिखी है कि माशरे के सभी लोग, बल्कि जो है ना इंसानियत, वो मुझ पे फख्र करे, यानी ऐसा मैं काम करूं। तो ये चीज माशाल्लाह। मैंने लिखी है। फिर उसके बाद जो द एंड पे जो है वो तो माशाल्लाह से जिसको बोलते हैं बहुत ही बड़े जो हमारे विजन्स है कि हाँ जी ये हमने करना है, वो हमने करना है, तो फलां फलां जो है जब वो कामयाबी पे पहुंच जाएगा, तो आपने भी ओपिनियन दी, फिर उसके बाद मैम खदीजा ने भी दी, सर जाम तारक ने भी दी, और जो दूसरे सर हैं, तो कौन से सर और मौजूद है सर? मुनव्वर, मुनव्वर भाई जी। मुनव्वर सर। जी मुनव्वर भाई। तो उन्होंने भी माशाल्लाह से हर किसी बंदे ने जो है ना अपना पॉइंट दिया कि जब वो कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो सोसाइटी के लिए वो ये काम करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट लेडी। जी। जी सर, मुझे ये अच्छा लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा बिजनेस है कि जो कि सिर्फ हमारे ख्वाब पूरे करने में हमारी मदद नहीं करता, बल्कि सोसाइटी की भी हेल्प करने में हमें वो करता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर जैसे कि उन्होंने बताया मिस हिना ने भी, कि हमने देखा कि कौन लोग हम पे प्राउड करेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम पे इंसानियत हम पे प्राउड करेगी। तो ये पॉइंट भी मुझे बहुत, बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट। जी मुनव्वर भाई। तभी जो आज का पॉइंट था वो यही था कि जो हमारी वार्म मार्केट उसकी प्रिपरेशन के लिए बकायदा इन्होंने एक सिस्टम बनाया है एरिक बर्ग ने, कि आपकी जो वार्म मार्केट है वो उसकी जो पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो आपकी तैयार हो जाए ना। तो ये हुआ। और जो डेफिनेटली कि जो एरिक वोरे है जो हमें पावर दे रहा है, हमारा बेसिकली माइंड ओपन कर रहा है कि आप तो आने वाले दौर में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। बेसिकली हमारा जो माइंड है ना, जो हमारा जो एक है ना शऊर, जो शऊरी दिमाग है, उसको वहां तक मतलब वो चाह रहा है कि वहां तक आप पहुंचे, अपने बिल्कुल आप को सही, एनालाइज करें। जी। बिल्कुल तो सही है, उसी में जबरदस्त। मैंने आपको मैंने बताया कि पॉइंट जो है लिखा मैंने, कि जो लास्ट पर था कि मालियाती एजुकेशन का एक इदारा बनाना है कि जहाँ पे बच्चों को एंटरप्रेन्योर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए ना। हाँ, मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं कि जब हम ये ज्ञान ना हो इस दुनिया में, तो हमारा नाम रहे। और जो जबरदस्त, दुनिया आखिरत है, बेसिकली अब जो जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि अब जो हम काम कर रहे हैं, इसमें दुनिया भी है और आखिरत भी है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, जी सर। जबरदस्त। जी मियां आरिफ साहब। जी मियां आरिफ साहब, आप शेयरिंग कर दें आज की। मियां आरिफ साहब डिस्कनेक्ट हो गई, अच्छा। जी तारिक भाई, आप क्लोज कर दें आज के सेशन को प्लीज। जी। जी तक भी ये दोनों पॉइंट हैं। आज हमने इसको सही डिस्कस किया कि अपनी कामयाबी को किन लोगों को प्राउड कराना है, हमने कनेक्ट करना लोगों को। कामयाब होने के बाद कौन लोग होंगे जो हम पे प्राउड फील करेंगे। तो ये काफी डिस्कस करने के बाद इसकी वो वाज़ेह हुआ ना, मतलब मिक्स अप हो रहा था जो हम उसको अलहदा नहीं कर पा रहे थे। जी। तो और दूसरा ये कि कामयाबी के बाद हमने फिर यूटिलाइज कैसे करनी है, अपनी सक्सेस का इस्तेमाल ज्यादा कैसे करना है, उसको एंजॉय कैसे करना है, ये दो पॉइंट मतलब वाज़ेह हो गया है, मतलब डिफरेंस पता चल गया, और इसको बनाना आसान हो गया ना। और एक और पॉइंट था इससे हट किया, लेकिन वो मैंने काफी नोट किया कि वो रिस्क जोड़ने वाली बात जो आपने एक एग्जांपल दी, एक बाबा जी ने बताया कि भी आपका अगर हालात सही नहीं है तो आप एक मुलाजिम रख लें, और आपने तो एक बड़ी लॉजिक है उसमें कि आपने किसी दूसरे को के रिस्क को अपने साथ जोड़ लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, रिस्क को जोड़ के अपने रिस्क को मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। तो वो पॉइंट मुझे यस, काफी बिल्कुल ऐसी है। हाँ, इस डिस्कशन में मैंने वो इस काफी अच्छा लगा मुझे, जिन साहब का, जिन बुजुर्गों का भी था, अच्छी कोटेशन थी वो। जी ऐसी है। वो अरफान बाबा हैं, जेल में होते हैं, तो वो तारिक भी इलाज भी करते हैं और दम भी करते हैं ना। और वो अक्सर जो है ना, मतलब जी जी। हर भी देते हैं।
और उन्होंने मतलब कुछ फकियां बनाई हुई हैं, और साथ वो वजीफा बता देती, और मिसेज उनके पास गई थी। जी, तो वो माशाल्लाह ना बड़ी अक्सर कासिम अली शाह उनके पास जाते हैं। तो कासिम अली शाह ना उनके स्टूडेंट है। सही से, हाँ, तो सही बड़े से। अच्छे वो इंसान है, और बड़ी मतलब बहुत अच्छा लेवल है उनका, बड़ी नपी तुली बातें करती है और बड़ी मार्फत की बातें करती है। सही से। तो यूट्यूब पे अक्सर जो है वो आते रहते हैं। तो वाकई मतलब ऐसे लोग हैं जिनसे माशरा चल रहा है, वो जी, गाइड करते हैं मतलब जी, सोसाइटी को। तो कासिम अली शाह कहता है कि मेरी जिंदगी का वो जो उनकी नसीहत थी ना, उसके बाद फिर जो है ना एक नया सफर शुरू हो गया ना। तो हम ये जी, जी। मिस्टेक करते हैं मतलब अक्सर जो है ना, और हाँ क्योंकि जी, हमारा माइंडसेट इम्प्लाई माइंडसेट है ना, तो हाँ इम्प्लाई जी, माइंडसेट ये होता है कि हमें जो मिल गया ना, तो हमारी कोशिश होती है वो हमारा है, वो सोसाइटी जी, का नहीं है। तो हाँ जी, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ये होता है कि वो ना उसका माइंडसेट बांटने वाला होता है। जी, जी, तो बांटने में ना अल्लाह ने बरकत रखी है। हाँ जी, ठीक है ना, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स बांटते हैं, जी, डोनेशंस देते हैं, बड़ी बड़ी डोनेशंस देते हैं। तो जी, कानूनी कुदरत ने उनको हमसे ज्यादा अमीर बनाया है। सही से। ठीक है ना, तो इस वजह से कि उन्होंने बांटने का, तकसीम करने का फलसफा जान लिया है ना, जी, जी, तो मतलब हम पीछे रह गए। तो हम भी इस कॉन्सेप्ट को ना वो अप्लाई करें कि जो हमारे पास है वो बांटना शुरू करें। सही हमारे से। पास टाइम है, बांटे। हमारे पास स्किल है, बांटे। हमारे पास किसी को पढ़ाने की स्किल है, किसी को कन्विंस करने की स्किल है। ठीक है, जो चीज हमें अल्लाह ने हमारे पास दी है, तो हम अपना जहन बना लें बांटने वाला, कि हमने जी, बांटना है। जी, तो ये सही सवाल ही से। नहीं पैदा होता कि ये दौलत की रेत मिलना हो, रिस्क की रेत मिलना हो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारा शुमार हम गरीब लोगों में हो। तो आप अगर हम गरीब हैं तो अपनी जी, जी, मर्जी से हैं। सही तो से। अब पॉइंट ये है, मर्जी को बदल दे। पॉइंट ये हम्म, है कि आज से हम अपनी मर्जी बदल दें। सही है। ठीक है, गुर्बत की मर्जी चेंज कर दें, अमारत की मर्जी शुरू कर दें। तो हम अपनी मर्जी को बदल दें, तो आने वाले सही। वक्त में सब कुछ बदल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तभी आपने बात की ना एंटरप्रेन्योर की ना, तो मैं एक देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। तो उसमें बता रहे थे कि यूएसए के जो एंटरप्रेन्योर है, जब ये जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर है, जब ये अपनी अपनी जो एक टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि इनमें जो होता है ना, तकब्बुर, वो नहीं आता। क्यों? कि इनकी शुरू से एक नेचर होती है कि बांटना है। हमने हाँ, मतलब नेचर, हमने नेचर को देना है। तो हाँ, जितना भी मर्जी ये अपना अचीव कर लें, अपना टारगेट अचीव कर लें, तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो यूएसए है, उन्होंने ये स्टेप उठा लिया था काफी साल पहले, कि वहां पे जॉब के लिए जो है ना, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ। आपको पास स्किल होना चाहिए, स्किल, तो आपको वहां पे बिल्कुल जॉब मिल ऐसी जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। फिर पता क्या मुनव्वर भी, एक दोस्त से बता रहा था, से बता रहा था कि अमेरिका में ना एक ट्रेंड है। बस ट्रेंड ये है कि किसी ने भी कामयाबी हासिल कर ली ना, ब्रांड बना लिया, वो ब्रांड टॉप पे पहुंच गया, तो वहां पे एक ट्रेंड है। वो ये कहते हैं कि ये मेरा ब्रांड ना इस वजह से बना है कि सोसाइटी ने मेरी मदद की है। ठीक है, सोसाइटी ने मेरी सपोर्ट की है। जैसे मैं चाह रहा था वैसे सोसाइटी ने रिस्पॉन्स दिया है, अब मेरा ब्रांड एक लेवल पे है। अब वो क्या करता है, वो कहता है अब मेरा फर्ज ये है कि मैं अपनी कामयाबी के ऊपर किताब लिखूं, और वो किताब सोसाइटी को गिफ्ट करूं। वो किताब सोसाइटी को, सोसाइटी ने जो मेरी मदद की है, मेरा ब्रांड बड़ा बना, मैं रिच बन गया हूं, मैं कभी आम आदमी था, गरीब आदमी था। अब मेरा फर्ज ये है कि मैं उस किताब में वो सारे सीक्रेट, सारे फार्मूले, सारे गुर, कोई चीज भी मैं ना छुपाऊं, किताब में लिख के मैं अपनी सोसाइटी को जो है ना वो डोनेट कर दूं, उसके नाम कर दूं, कि आने वाले नौजवान जब काम शुरू करें तो उस किताब से वो रहनुमाई हासिल करें। तो मतलब यार देखें कैसे वो सोसाइटी तरक्की नहीं करे। क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेंड है? ठीक है, तो हम इस ट्रेंड को जो है वो इंशाल्लाह लेके आए ना। आप सब लोग टारगेट लें कि आप सब कामयाब होंगे, अल्लाह ताला कामयाबी देगा, ये भी लिखें आप। यस, कामयाबी लेने के बाद हम बुक राइट करेंगे। यस, नया पॉइंट आ गया डिस्कशन के बाद ना, क्योंकि दिमाग उसमें लगा हुआ था ना कि कामयाबी के बाद ना वो भी राइट अ बुक। हम सब लोग ना बुक राइट करेंगे, वो जी। भी राइट अ बुक। हम तभी अपनी कामयाबी अभी की बुक लिखेंगे, और तभी ये बुक हम अपने नौजवानों को देंगे। जी, अभी आपने यस। बात की ना, बुक राइट की ना, तो जो जहाँ तक तक इसमें जो हमें वीडियो भेजी थी ना, जो है उसमें में जो
इंडियन जो है नेटवर्क वर्कर उसका नाम है दीपिक मजाज नाम है। तो उन्होंने बुक लिखी है ना, उन्होंने हाँ उन्होंने वो कहा कि ये मेरा हक बनता था ना कि मुझे कुदरत ने एक खास लेवल दिया, तो मेरा काम था कि मैं अपने जो आने वाले हैं उनके लिए बुक लिखूं। हाँ और वो बुक बता रहे थे कि बहुत मतलब बेस्ट सेलर बुक है इंडिया में। हाँ हाँ, जी बिल्कुल बताइए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल पहला इंटरव्यू जो हुआ है ना, पहला जो इंटरव्यू था वो यंग से बंदा है, वो नौजवान है, उसने बुक लिख दी, बताइए यार। तो जी सर। इंशाल्लाह जी हम भी बुक लिखेंगे। तो माशाल्लाह सबने शेयरिंग कर ली, तारिक भाई आपकी, आपने भी पॉइंट शेयर कर लिए। जी ठीक है, जी तो बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपका साथ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो है मतलब हाँ चीजों को बड़ा अच्छा, क्योंकि अकाउंट्स के बंदे हैं ना, चीजों को जांच पड़ताल करके लेके चलते हैं ना, तो आपकी वजह से बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है ना। तो अब इंशाल्लाह ताला हमने हमारा टारगेट प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को जल्दी सीख के, और उसके बाद फिर हमने इंशाल्लाह सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन हमने करनी है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आप सबके ग्रुप्स जो जी है वो होने चाहिए ना। तो अब हमारा लंबा गैप है। जी जी ठीक है, जुमे का भी गैप है, हफ्ते का भी है, इतवार का भी है, सोमवार का भी है। तो इस गैप में हम ना खुद जी जी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनाए, और इसमें हम ना एक तो 10-10 लोगों की लिस्ट हम बना जी लें जी ना, 10-10 लोगों की लिस्ट भी शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, जी तो जी होमवर्क पे थोड़ा हम ना तवज्जो हाँ रखें, और आपस में भी एक दूसरे के साथ जी जी प्रोस्पेक्टिंग कर लें, और फिर प्रोस्पेक्ट के साथ भी शुरू कर दें। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है जी तो जी मैं अवेलेबल हूँ। तो मैं आपकी पर्सनल कोचिंग, एक तो जी ये कठिन मुकम्मल कोचिंग हो रही है, उसके अलावा अलग 1-to-1 कोचिंग के लिए भी मैं तैयार हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप डिस्कस करें, जी और इसको हम इम्प्लीमेंट करें ना, जी जी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अभी सही तो अभी जो चलिए फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे नहीं होगी क्लास? हाँ, ये इन दिनों में क्लास नहीं होगी ना। ठीक है। ओके सर। तो अभी आप बस प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को जल्दी मुकम्मल कर लें, फिर हमने ये दिन इसलिए भी रखे हुए थे कि जी जी आप इसमें हम ना प्रेजेंटेशन प्लान करेंगे, या जुमे को कर सकते हैं, संडे को कर सकते हैं, जब आप हम्म। लोग के प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाएंगे। और ये दिन हमने इसलिए भी स्पेयर रखे हुए हैं कि अल्लाह खैर करे आपकी टीम में बन जाएंगी, और आपने भी तो स्टडी करवानी है। ठीक है, तो उन लोगों को फिर आप इन दिनों में स्टडी शुरू जी करवा जी दें। ठीक है, तो ये हमारी इतनी स्टडी काफी है। जी सिस्टम ये कहता है, जी सिस्टम तो वैसे कहता है 4 आवर्स इन अ वीक, तो हम 6 घंटे हमने रखे हुए। जी जी तो हमने 6 घंटे स्टडी के रखे हुए, वो कहते हैं बस 4 आवर्स, 4 घंटे इसमें स्टडी रखे। तो बहरहाल हमने एंटरप्रेन्योर के 4 रखे हुए। तो ये वेलनेस वाले थे, अभी हम 2 हफ्ते हमने वेलनेस वाले भी एंटरप्रेन्योर को दे दिए। तो अगले हफ्ते से हमें वैसे ये करना चाहिए कि हम ना वेलनेस को भी साथ स्टडी शुरू करें। वेलनेस की स्टडी भी ना तीसरा दिन हम वेलनेस वाला करें। ठीक है। जी सर। तो अभी ठीक ग्रुप सर। में कुछ और लोग भी आने वाले हैं, कुछ और लोग भी आना चाहते हैं, तो उनको भी मैंने ऐड करना है। इस हफ्ते में मैं इंशाल्लाह उन्हें ना फाइनल कर लूंगा, ताकि हमारा ग्रुप और अच्छा हो जाए। जी जी, खतीजा इकबाल अभी कुछ कहना चाह रही नेक्स्ट ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे का शेड्यूल वैसे बता दें उसमें। बस ट्यूसडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम ये बुक कंटिन्यू करें, और जो हमारा प्रोस्पेक्टिंग का जो है ना वो हम पूरा कर लें, प्रोस्पेक्टिंग आवाज प्रोसेस। काट रही है तभी। जी तारिबी, हम इंशाल्लाह ना अगला मंगल और बुध को ये बुक पढ़ेंगे ना, और जुमेरात को हम फिर वेलनेस एजुकेशन पे आते हैं। वेलनेस एजुकेशन हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ठीक ये है प्लान सर। होगा। हाँ, जी तो सर इस ठीक है। इन इन दिनों में आप एक दूसरे के सही सी प्रोस्पेक्ट बन कमिंग के भी प्रोस्पेक्टिंग भी कर ले, और दूसरा सही अपने है सही प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी जी शुरू कर दे। जी तारिक भी। जी 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 तारिक भी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। वो आवाज काट रही थी तो इस वजह से मैंने वो 3 दिन पूछे थे आपसे शेड्यूल के ना जी। अच्छा ठीक है, मंगल बुध जुमेरात, ठीक है। जी 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 जी, मिस खतीजा कुछ कहना चाह रही है? नहीं सर, बस मैं कह थी ठीक है ऐसे कि एक दिन वेलनेस की होनी चाहिए क्लास। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके ऑनलाइन होने का, थैंक यू वेरी मच। जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।